रीजन डिस्कस की थी, और इतना मैं हिंट दे देता हूं, दिस रीजन हैड टू डू विद फैज 121। ओह वाह। हाय 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 जालमो, किधर किधर और किधर मैं किधर ला गिटार इलाहा कमा रहे इल्लल्लाह हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। और भी दो छोटी छोटी रीजन है ना, बाबर की साइकी, पर्सनालिटी, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग बाजी, इट्स अ लॉट ऑफ सीकर शेर भाई, थिंग्स। आपको याद है एक दफा आपने लाइफ शेर लगाई गया थी, भी फैज के पास ही था। हाँ तो आपने एक दफा लाइफ लगाई थी सीकर भाई, नए नए आपने एडी की थिंक पिक्चर लगाई थी, फिर आपने अपनी एक लाइफ लगाई थी। जी वहां पर मैं लेकर आई थी पहली दफा अपनी कादियानी फैमिली को, नोइंग यू, जितना मैंने आपको बाबर भाई की लाइफ पे सुना था। आई न्यू यू ए डिसेंट गाय, आप अच्छे से गुफ्तगू करोगे। हम्म, आपने ज्यादती क्या की, आपने उठा दिया बाबर भाई को अपनी लाइफ पे। that's it. मुझे आज भी याद है, नीचे डॉट नामी एक आईडी थी, एक मुसलमान आईडी थी डॉट नामी, और एक कादियानी आईडी थी। ठीक है, बाबर भाई ऊपर आए हैं और इन्होंने लान तान करना शुरू कर दिया, और डॉट ब्ला ब्ला ब्ला, तेनू मैं वेख लांगा तू थे, और साथ ही इन्होंने निकाल दी गालियां। और फिर इन्होंने जो कादियानियों को गालियां निकाली हैं, आज भी मेरी वो वाली फैमिली मेंबर्स मुझसे बात नहीं करते, कहते हैं तुमने हमें जानबूझकर वहां पर बुलवा के गालियां पड़वाई थी। और इस चीज की गवाही फैज भाई खुद देंगे कि मैं वहां से निकली हूँ, हालांकि आपकी लाइफ चल रही थी अभी। आई लेफ्ट योर लाइफ सीकर भाई, और मैंने कहा मैंने नहीं बैठना सीकर भाई की लाइफ पर, मैं गई हूँ फैज भाई की लाइफ पर, और वहां जाके मैं रो पड़ी हूँ कि मैं अपनी फैमिली को लेकर आई। फर्स्ट टाइम आई शेयर दिस लाइफ। ये नहीं करना चाहिए था बाबर भाई को, तो मे भी वो बात उन तक पहुंची हो। आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि आपने फैज भाई का नाम लिया है, लेकिन बाय देन आई वाज ऑलरेडी ब्लॉक्ड बाय बाबर भाई, सो ओके ओके, इट डजंट मेक सेंस देन। हाँ, आपसे क्या मैं बोले कि ये वो रीजन नहीं है, नहीं है, देखिएगा आप, नहीं। ये वो नहीं है। देखिए हम मुझे एक बात मैं आपको बताता हूँ, पुराने पापी हो चुके इस मामले में। बाबर तुझे खोल दिया हमने, यकीन मान, पढ़ नहीं लिया, मैं पी लिया ना, तुझे। मुझे शुरू से ना उसामा भाई डेट्स नहीं याद रहती, मुझे इवेंट्स याद रहते हैं। मुझे आप कहेंगे तो पूरी पूरी कॉन्वर्सेशंस, पूरी पूरी, मैं अभी भी जो मेरी फेवरेट मूवीज है, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, मेरी अभी भी जो फेवरेट मूवीज है ना, आप अभी टर्मिनेटर 2 लगाएं, अभी आप उसको म्यूट कर दें और सबटाइटल्स अपने पास रखें, मैं आपको पूरी मूवी बोल के बता दूंगा उसमें डायलॉग्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मेरी मेमोरी माशाल्लाह बहुत अच्छी इस मामले में। माशाल्लाह। हाँ, साल पूछ ले, मुझे याद नहीं होगा किस साल में रिलीज हुई थी। तो इसी तरह मुझे हवाले याद नहीं होते कि भाई ये कौन सी किताब, जैसे आप देख ले इधर जो वो खत नबूवत का काम करते हो, कहते हैं पुरानी खजाइन जिल्द नंबर फलानी सफर नंबर है, ओ तेरी उठा हवाला, मुझे याद ही नहीं होते भाई। ਵੈਸੇ आप ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ना था कि ना करी। ਨਾ 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 ਤੁਹਾਡੀ नहीं ਚੁਆਇਸ ਤੇ करनी ਲਾਨਤ है। ਆ। आहा, अच्छा, मेरी 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 भी दसी ना। नहीं, अच्छा सुनो, इसी तरह ना मुझे जो हवाला मैं पढ़ लेता हूं ना, वो मुझे याद है, मतलब मुझे ये पता है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल। हवाला याद हो ना हो, तहरीर नहीं मुझे भूलती, ये मैं मार नहीं खाता। इसी तरीके से मुझे कॉन्वर्सेशन जो है ना, वो मुझे यहां तक भी माशाल्लाह याद होती है कि मैं कहां खड़ा था, कहां मुझे कॉल आई थी। जैसे मुझे अभी तक याद है कि मेरी बाबर से पहली बार जब वीडियो कॉल हुई थी, तो मैं कहां बैठा हुआ था, आई वॉज एट लेक कोमो, इटली। मुझे अभी तक याद है, वीडियो कॉल पहली बार हमने बात की थी। ओए 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 ओए, लुगानो के साथ ना, हैं? लुगानो के साथ, स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास कोमो। बिल्कुल, बिलाजियो में बैठे सी, बिलाजियो ते उत्थे गल सी, बिलाजियो सी मनाजियो सी, ए मैनू याद नहीं, लेकिन बैठे मैं लेक कोमो से। लेकिन सीकर भाई, मेरा आपसे सवाल है फिर, जी जी आपने मुझे एक रीजन दिया जो कि मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आया, जी। एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ टाइम। लेकिन जब पावर भाई ने सोशल इश्यूज पे लाइफ लगानी स्टार्ट की, मैं जाती रही हूँ, उनके पास बैठती रही हूँ। उसके बाद उन्होंने, मतलब जब उन्होंने विमेन राइट्स पे बात की, जब भी तो जाके बैठे उनके साथ,
हंसी मजाक भी किया है। हाँ जी। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लाइव लगाई, कभी वकीलों पे। इवन जब वकीलों पे इन्होंने लाइव लगाई थी, इनकी लाइफ पे कोई भी नहीं था, यकीन करें 4 लोग बैठे थे। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा ये बंदा इतना अच्छा काम करे, देखो कोई इसकी लाइफ पे नहीं बैठा। मैंने कॉल डाली, मैंने कहा मैं जाऊंगी ऊपर तो मेरे पीछे बाकी सब भी आएंगे, नेचुरली दिखता है। मैं ऊपर बैठी जाके मैंने इनसे गपशप की, नहीं बाजी ऐसे है वैसे है फलाना है ढिमकाना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं आया मेरे पीछे पीछे, मैं भी बोर हो गई, मैं उतर गई। उसके बाद भी सीकर भाई, जब इन्होंने लाइफ लगाई है बाबर भाई ने एडी के अगेंस्ट, उससे मेरे ख्याल से 10-12 दिन पहले मैं इनकी लाइफ पर बैठी थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल थी आप। और मैं इनको तब भी यही समझा रही थी, भाई आप काम बहुत अच्छा करते हैं, गालियां ना निकाला करें। नहीं बाजी गाली तो फिर जरूरी है ना। मैंने कहा नहीं भाई, मुसलमान गाली नहीं दे सकता। ओए गाली वहां से जरूरी मैं है उतरी मुसलमान हूँ, के लिए। भाई ने नहीं मुझे साफ मेरे मुंह लाइव पे में कहा। स्पाइस होता है ना, एक लाइव में लोग आके देखने हाँ, आते हैं अब्यूजिव एक बहन बैठी थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं ये गाली देते तो इनका रीजन होता है गाली देते। मैं चुप हो गई, मैंने कहा ठीक है। है। ये किसने कहा रीजन होता है गाली देने का? वो जो उनके साथ जो साइकोलॉजिस्ट बैठी थी ना ऊपर, अच्छा उनकी साइकोलॉजिस्ट पता नहीं, बहन जो है। हाँ, उन्होंने कहा हाँ कि उसके पीछे भी एक इनकी रीजनिंग होती है, कुछ लोग गाली के बगैर समझते भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो खैर है, मैं इन दोनों के साथ क्या बहस करूं, तुम नहीं समझ रहे। मैं टोकना ज्यादा नहीं चाहती, ये सीकर भाई कहाँ से साइकोलॉजी की डिग्री ली है? जरा मैं भी दस्ती 2-1 दिन के अंदर ये जाके उसी हाजिर यूनिवर्सिटी से ली है जहाँ पे बताया गया था कि गाली एक ब्रॉड वर्ड है। गाली ब्रॉड टर्म है। ओह माय गॉड। अरे कोई नहीं, वो हम हाँ हम बाबर थोड़ी है, वो बहन है, कोई बात नहीं, चलो खैर कोई बात उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आई कि ठीक है आपने भाइयों पे लाइव लगाई, भाइयों से आपकी शिकवे शिकायतें भी हो सकती हैं, मेरे साथ आपको क्या शिकायत है? ना मेरे पास आपका नंबर है, आपके पास मेरा नंबर भी नहीं है, ना हमारी आउट ऑफ टिकटॉक कभी बात हुई, ना इनबॉक्स पे कभी बात हुई, सलाम दुआ भी कभी नहीं हुई, और मेरा नाम ले लेके आप अपनी लाइफ चला रहे हो। मतलब मुझे समझ में आ रहा था सीकर भाई कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे हाँ भाइयों को तपाया जा रहा है, ऐसे ही। कि उनको पता है कि ये इनकी बहन है, इसको छेड़ेंगे तो भाई आएंगे। और मुझे ये भी पता है कि जब इन्होंने ये सारी बातें स्टार्ट की, और ये मैं खुलेआम बोल रही हूँ आज वेरी कॉन्फिडेंटली, कि इनको लगा कि क्योंकि बाजी की कुछ बातें हमारे पास हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं बाजी की, फैमिली पिक्चर्स हमारे पास हैं, तो बाजी जो है ना अपने भाइयों की जाके मिन्नतें तरले करेंगी कि भाइयों आपने खुदारा कोई जवाब नहीं देना। फिर तुम बाजी को जानते ही नहीं हो, तुम क्या जानते हो बाजी को? सीकर भाई, क्या मैंने आपको रोक के नहीं रखा हुआ था? सही बात है कि नहीं मुझसे करना। भाई मैंने आपको नहीं रोक के रखा था। इनको लगता है कि इन्होंने देखा कि भाई चुप बैठे हैं ना, तो बिल्कुल ये बोलते गए सीकर भाई। हालांकि और मैं इन्होंने अल्लाह माफ करे करेक्टर के ऊपर भी बातें कर की, इन्होंने कोई छोड़ा नहीं, कोई बकवास छोड़ी नहीं। बिल्कुल, इनको लगा कि हम कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, बाजी डर जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं एक आध फिक्रा कह दूं, मुझे कुछ पता नहीं इन सारी स्टोरियों का, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट बहन आप बार बार मेंशन कर रही हैं, मुझे रिसेंटली इस तरह 2-3 ख़वातीन ने बहुत जिच किया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू पिस ऑफ एवरी टाइम आई कम अक्रॉस। तो मुझे फीलिंग होनी शुरू हो गई है कि साइकोलॉजिस्ट बहन कौन सी होंगी। नहीं वो बस मुझे पता क्यों लगता है सादा सादा बहन है, उनको पता नहीं है कि ये कितना बड़ा ये that's what she doesn't know about कि how big of a manipulator he is, literally she doesn't know। बहन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी भाई, आपने कहा इनको लगता था कि ये सब कुछ है, तो बहन ये एक हम भी चले भाई है आपके, बहन आप तकरीबन 1 साल से तो ऊपर हो गया ना आपको एडी की, जब डीपी लगा के आप एडी के साथ हैं, साल तो हो गया आपको। जी जी। बहन इस साल में एक और भी हमारा भाई था जो बाबर के साथ बैठता है, उसने बाबर को क्यों नहीं आज तक रोका?
कौन सा भाई? हसन काजमी भाई। अरे वही तो मैं आपको बता रही हूँ ना सीकर भाई। हसन काजमी भाई ने ही तो जाके मेरी बातें बताई हैं उनको। इत्थे रख। सीकर भाई, मैं पहले आपके आने से पहले ये शिकायत करी थी मुर्शद भाई से कि बाबर भाई ने बैठ के मेरा नाम जोड़ दिया उस्मान भाई के साथ और कह दिया सरवा बाजी को कि उस्मान भाई की मोहब्बत में आपको गाली निकाली थी। तो बस मैंने कहा उस्मान भाई की मोहब्बत में क्या, मैं तो उन बेचारों को जानती भी नहीं हूँ, मैंने तो कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा। अस्तर। लेकिन हाँ, मैं ये चीजें लानिया बोलती हूँ डंके की चोट पे, जिसको जो बोलना है बोल लो। काजमी भाई की मोहब्बत में मैंने बड़े काम किए, ओए बड़े काम करवाए हैं उन्होंने मुझसे। काजमी भाई की मोहब्बत में मैंने एडी छोड़ने पर तैयार हो गई थी। ओ अल्लाह। मेरे दिल में ऐसी बातें दबी हुई है ना, मैं लीगल रीजंस की वजह से नहीं बोल पा रही हूँ सीकर भाई, क्योंकि मैंने छोड़ना नहीं है। मैं नहीं छोड़ना। आपने गलत जगह पंगा लिया, आपने मेरी वल्नरेबिलिटी देखी थी। आपने ये नहीं देखा कि बाजी जब स्ट्रांग होने पे आती है ना, तो बाजी के पास सपोर्ट कितनी है। नहीं, इन्होंने और बहुत मैंने मिसकैलकुलेट किया चीजों को, बहुत मिसकैलकुलेट। सीकर भाई, मैंने मीर भाई की लाइफ में ये बोला था, मैं आपको भी बोल दूं, इनका आज तक पाला पड़ा था कमजोर बहन भाइयों से, गरीब बहन भाइयों से। वो कहते ना बेचारे जो कमजोर होते हैं, किसी ताकतवर से नहीं लड़ पाते, तो कहते हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। वो बेचारे और कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करेंगे। यहां पर ऐसा कोई मामला नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, कबूतर की शक्ल रखने वाले लोग जिनको फिल्टर लगाने की जरूरत पड़ती है, जो लीज और फाइनेंस पर गाड़ी निकाल कर खुश हो रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं कि देखो हमारे पास नई गाड़ी आ गई है, तुम्हें पता नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाजी का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। बाजी ने शेर मारे। मुझे दिखाओ और कोई बाजी यहाँ पर जिसने शेर मारे हो। तुम बाजी से पंगा लोगे, अब तुम भुगतो। देयर इज नो गोइंग बैक नाउ सीकर भाई, देयर इज नो गोइंग बैक। और मैं ये अपने लिए भी नहीं कर रही हूँ सिर्फ, ये फ्यूचर में कभी किसी बहन को ब्लैकमेल करने से पहले 100 बार सोचेंगे बिल्कुल। कि ये बहन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अगर निकल आई, हमारी गिच्ची पकड़ ली इसने आगे, तो हमारा हाल क्या होगा। मैं इन लोगों की वजह से अपना बीपी भी हाई नहीं करती। मैं तो खुलेआम एलानिया कहा है, आपको जो करना है करो, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ ना वो आपकी सोच से भी दूर है। और मैं फिर से बोल दूं, कोट ऑन कोट सीकर भाई, समझने वाले को इशारा काफी है। आई लाइक पीस, आई वांट पीस एंड आई प्रमोट पीस। इत्थे रख। ये जो आपके अल्फाज है ना, ये मैं आपकी गिच्छी में डालूंगी। आहा। आहा, आहा, आहा। डॉक्टर साहब आपने परेशान नहीं होना, आपने घर जाके ना सिरतुल मेहंदी पढ़नी है, आप परेशान नहीं हो। जाके तबलीग ले। ਯਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਝੋਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ आगे भाई चलो। मैं बड़ा सख्त मैसेज लिख रहा था, मैं लिख रहा था डॉक्टर साहब चोरी चुपे मैं सुनते हैं बातें, शर्म नहीं आती आपको? आपको पप्पे कुटने वाली करके आते डर गई। फोकस करो, फोकस करो। वी लव यू डॉक्टर साहब, तगड़े हो जाए आप भी। मुझे ना, मैं आपको सच्ची बताऊं, अब सारी बात है, आप जब आप भाई होते हो या कुछ भी होते हो, कभी भी मुर्शिद भाई या बहन, आप ना किसी के साथ रहते हुए आपका मकसद ये नहीं होता कि आई हैव टू गेन एक्सेस टू हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल थिंग्स। नॉट एट ऑल। जस्ट इन, होता ना, बंदा कहता है जस्ट इन केस। आप जब किसी को भाई बोलते हो ना, किसी को बहन बोलते हो, आपके जिम्मे में जस्ट इन केस कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। कभी भी आप ऑन द फेस वैल्यू चीजों को लेते हो। अगर किसी ने कहा ना कि यार मैं ये हूं, तो आपने कहना हाँ यार तू ये, बस ठीक है। मैंने क्यों कुरेदना है, मैंने क्यों पते लगाने हैं कि हाँ पता चले असल च की है। लेकिन बिल्कुल, जब एक बंदा आपके साथ ऐसा मैनिपुलेटर जुड़े जिसको मकसद पता हो कि मैं फ्यूचर में क्या करना है, अब हमें कुछ चीजें पता चलती है ना कि ईच एंड एवरी स्टेप के ऊपर एक बंदा अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से हाइड करता है अलोंग द वे। ये बाद में आपको समझ आती है चीजें कि कहां मौकों के ऊपर उस बंदे ने अपनी आईडी छुपा ली। क्यों? बिकॉज ही हैड इन माइंड के जस्ट इन केस
कल को मुझे इसके खिलाफ होना पड़ता तो इसके पास मेरा कुछ ना, मेरे पास इसका सब कुछ हो। सब ठीक है कुछ। भाई, आपके आने से पहले मैंने एक बात कही थी, आप नहीं थे। मैं मुर्शिद भाई को बता रही थी, मैंने कहा देखिए बहन भाई आपस में बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है। बहन ने भाई को कोई बात बताई, भाई कहता है आगे से, हो मुझे बता दिया आज, दोबारा इसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं करना। और बहन कहती है यार आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, पूरी दुनिया को पता चल जाए, आई डोंट केयर, राइट। हाँ। तो वो आगे से कहता है नो no, give me a promise. You will never tell this to anybody. Except I will Promise tell me. that myself. और दिल में सोच रहा था आपका वाला डायलॉग मैं दसांगा आप ए ते मैं दसने। नहीं उसने कहा होगा प्रॉमिस यू विल नेवर टेल दिस ओनली आई कैन। इसकी मैं आपको एक रीजन बताता हूँ भाइयों। देखे हमारे पास साइकोलॉजी बहन तो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं, हम प्रोफेसर हैं, ठीक है। और किसी को शक हुआ हो तो डॉक्टर जिक्रिया साहब को मैंने अपना लेक्चर एक भेजा हुआ, डॉक्टर साहब प्ले भी करके सुना दूंगा। अच्छा देखे बहन, बात इस तरह होती है कि एक टर्म है, उसके अंदर उसको कहते हैं वो ना पूरा एक साइकिल बनता है। साइकिल के अंदर एक होती है इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, आप करते हैं उसको आइसोलेट करते हैं इकोनॉमिकली। फिर आप उसकी खास तौर के ऊपर उसको आइसोलेट करते हैं सोशली टू गेन एक्सेस टू द होल थिंग, ठीक है, काबू करने के लिए। अब ये जो टर्म होती है ना कि ओए ए जड़ी गल तू मैनू दसी, तू किसे नहीं दसनी, आप उसको अपने कंट्रोल में कर रहे होते हैं उस टाइम और उसको बताते हैं कि यू आर अ वनरेबल गाय, दिस इज योर वीकनेस। ये ऐसे ही है मुर्शिद भाई कि एक बार आपको शायद किसी को याद हो, शौक चौक होता था एक कि लाहौर में, अगर कोई आपको पता है शौक चौक, ये जौहर टाउन के पास होता था, इधर अकबर चौक के आगे पीछे शौक चौक होता था। नहीं। वहां पे एक नाका था, पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी तो मेरी गाड़ी की वो जो डिग्गी गैले हैं बैग में, उस पर ट्रक में शीशा रखा हुआ था। तो वो मेरे साथ होता था फुल टाइम, ठीक है, काफी साल 10 12 15 साल हो गए। तो मैंने उसको रखा, उसने ना वो बंदे ने हाथ खोल के ना डिग्गी साथ ही एकदम शीशे पे हाथ रख के कहता एक मिनट मैंने निकाला, बाकी पुलिस ने देखा। मैं कहा तू बखा दे मैं कहा मैं लांचर रखे है, मैं कहा मैं रॉकेट लांचर रखे है, बोलते तो बोलता शीशे जब्त कर लेगा ना। आप टेक्निक देख रहे हैं मुर्शिद भाई, बिल्कुल, कि इसको मैं ऐसा डराऊं कि तू पता नहीं हथियार लेके जा रहा है तो बाकी पुलिस वाले ने देख ले तो ये मुझे मौके भी कहे अच्छा तू उधार पे ले ले। मैं कहा तू बखा दे भाई ले। उसने जनाब बाकी को दिखाया, उन्होंने कहा शीशा लेना पड़ा। मैं कहा ले लो जी शीशा। मुर्शिद भाई अगले दिन मैं थाने से जाके ऐसे से शीशा अपना वापस लेके आया। मैं कहा शीशा दे, वो भी मुंह देख रहे, कहता शीशा लेने तो कभी भी कोई नहीं आया। कहता पहले ही पता है शीशा लेना आ गया। अच्छा मुर्शिद भाई, ये मैनिपुलेटर्स की और ब्लैकमेलर्स की एक साइकी होती है, दे आइसोलेट यू फ्रॉम अदर पीपल और वो आपका राज लेकर ना आप ये सबसे मेन चीज होती है ना कि सीकर भाई उसको अपने अंदर करना है कि भाई देख ही मैं तेरे सबसे बड़ा राजदार मैं हूँ। ये चीज मैंने सीकर भाई मुझे वही एक चीज की समझ नहीं आई है वैसे सीकर भाई, ये क्या कहते हैं कि सही कहते हैं, क्या कहते हैं अली भाई, एक्सपोज सारा एक्सपोज, ठीक है। अच्छा आपको मैं एक इसकी हिस्ट्री दे दूं, जिधर तक मैं जानता हूं उससे अब मुझे पता चला, खैर अब कुछ लोग ऐसे मुझे मिले हैं तो जारी बात है, बहन ने जिस तरह कहा कि इनका पाला पहली बार कुछ ऐसे लोगों से पड़ा है और वाकई हमने अब थोड़े हाथ पांव मारे। तो मुर्शिद भाई ये भी एक किक है, ये भी एक नशा है और कईयों की ये खसलत है, ये जो है ना एक्सपोज पापा एक्सपोज मम्मी एक्सपोज ताया एक्सपोज, इनको भी किसी ने एक्सपोज किया हुआ है, ये लोगों को एक्सपोज करते हैं। और अगले दिन भाई के मुंह से ये बात निकली थी कि मेरी तो ब्राड ही एक्सपोज ब्राड है, ठीक है। इसने नादर को एक्सपोज करना स्टार्ट किया। जी बताए दीजिए फजल साहब, नादर को एक्सपोज करना स्टार्ट किया। जिस दिन इसने ब्राड लगाई थी ना, कोई हमसे नहीं पूछा। अब बंदा पूछे कि तू अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में ये काम कर रहा था। नादर की फोटो आ गई थी, नादर की, आई गॉट नादर। अच्छा जी, अब नादर तो हमने देखा हुआ था, लेकिन नहीं वो नादर असल नहीं, नादर असल मेरे को। अच्छा जी,
ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਨਾਦਰ ਦੀ ਲੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਲੱਤ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਟੈਪ टैप करो, ब्रॉड बैठी है 60 पे, 70 हो रही है, 75 हो रही है, सेम पैटर्न जैसे मेरी ऑडियो लीक करने के लिए कर रहा था। ठीक है, नहीं अभी हाँ जी नादर साहब, जैसे मुझे बोल दिया था सीकर साहब नहीं आना, फिर नादर माफी मांग लो। अहीर जो है ना, ये नया नया टिकटॉक पे आया था उन दिनों। अहीर जानता नहीं था ना हमें ना किसी को। अहीर भी इसकी ब्रॉड पे एक दो दफा मुलाकात हुई थी, अहीर आके बैठ गया इसकी ब्रॉड पे, उसको भी नादर पे तब थी। उन्हें कहा भाई नहीं खोलना, 3 घंटे तो मैनू हो गए थे बैठे हुए, तो प्लान किए आज दिखाना है कि नहीं। वो बेचारा बैठा है कि भाई नादर दिखा, काम मुके, ये गवाही ले लीगा, अहीर को बुला के पूछ लीजिएगा। ये कोई वो पर्सनल नहीं है, ये उसके ऊपर है, लाइव के ऊपर की बात। अहीर के यार भाई दिखाना है कि नहीं दिखाना, ये फुदू बना रहे हो मुसलमानों बैठ के, दिखाओ। लो जी, कभी टांग आ रही है, अब ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ का फेस काट के ਨਾਦਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਔਰ ਨੇਵਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। नहीं तो सप वाले नहीं सुनाते कि वो मैं सप बहाना तो पूरी दवाई बेच के टुर गया। हाँ बिल्कुल जी, ऑन रिकॉर्ड है ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ऑन रिकॉर्ड है बड़ा सा। अच्छा ओ जी हो रहा है। अच्छा इतनी देर च ओनू नादर को, अब ये नादर की फोटो है, ये शक्ल काट दी है, नादर माफी मांग लो, मैं बताता हूँ तुम श्रीलंका कैसे गए थे, बहन को कैसे लेके गए थे, वालदा को कैसे बुलाया था, ओनू हल्के हल्के हिंट दे के ना कि लो जी हिंट है, नादर माफी मंग लै कल तक दा। लो जी एंड ते की होया जी, कल तक दा टाइम है तेरे को। लो जी वो सारी 70 दी 80 दी ब्रॉड चला के लोकी जना एकदम जदे ऐ क्या ना ते ब्रॉड आ गई 20 ठीक है, लोकी तुर गए। मतलब मकसद है ब्रॉड चलाना, जाहिर बात है। हाँ मकसद इस्लाम की तबलीग थोड़ी है, मकसद क्या ब्रॉड चलाना, सनसनी पैदा करना। अच्छा जी, उस दौरान एक्सपोज कर रहा ते मैनू प्राइवेट च मैसेज आने लग पे, मेरी रियल डिटेल्स दे नाल कोई धमकी दे रहा सी टिकटॉक दे ऊपर। तो उन्हें क्या कि बस लाइव ते इन्ना दस दे, तेनू पैगाम मिल गया ना, जाहिर गल है वो कादियानी सी ते मैनू पता सी वो कौन कादियानी है। उन्हें मैनू एक दो पहले भी धमकियां दित्तियां सन, जेड़ा मैनू टिकटॉक ते लैके आया सी मुंडा, नहीं बर्दाश्त होया देखो कि मेरे प्यारे हजूर दे बारे च ये बकवास कर रहा होंदा है ते मैं बदला लवां इहदे कोल। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੱਪ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਜਦ ਐਸੀ ਰੀਤ ਐਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ किस्सा मुख्तसर दिन लग गया, ते अबाबा ने कहा जी कल इंशाल्लाह एक्सपोज होगा। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में एक दिन डिले कर दिया ना भाई, इश्क में एक्सपोज करांगा, अल्लाह ते रसूल की मोहब्बत च डिले करांगा, अल्लाह ते रसूल की मोहब्बत। अच्छा जी, ते जी डिले हो गया। अगले दिन फिर जनाब मजमा लगना सी, लेकिन अगले दिन तो पहले एक छोटा जिहा काम होया, मैं हुण नहीं दसांगा कि की होया। बाबर साहब ने नहीं लाई ते मैनू टेक ओवर करना पिया इस सारे सिचुएशन नू। डड्डा पीर साहब दसणगे तैनूं कदी, सारे इस मैं टेक ओवर किया कि लैट मी रेस्क्यू दिस सिचुएशन। ठीक है, तुसीं ब्लडर मार छड़िया, छड्ड दिओ पिछे हो ए जे हाल। ते हुण मेरी वो लाइव ला लो जिन्हें दे मैनू एक्सपोज, पापा एक्सपोज, मम्मा एक्सपोज, ताया एक्सपोज, वो की है सीकर साहब आप भूल गए हैं, आपको मैंने क्या कहा था सीकर साहब आपके रिश्तेदार हैं। लो जी हुण इहदा की तलक सी इस्लाम नाल? इस्लाम दी किहड़ी को खिदमत तू कीती है कर काम करके? अद्धे तू बोता पौड़ा तू झूठ बोल छड़िया फड़ के, इस्लाम दी की खिदमत की झूठ बोल के? मतलब सोचो ना, मैनू एक्सपोज, मैनू अद्धा एक्सपोज, फिर मायूस बेचारा फिर हो गया। एडी वाले सारे ने लाइव लाती मेरे आन तो पहले, मैं ड्राइव कर रहा सी बाहर सी, मैं पहुंचा तो एडी ने लाइव ला छड़ी। उन्हें कहा लाख दी लानत है दोवें तो, एक ऑडियो लीक करना ते दूसरे चलाना ले। बिल्कुल ठीक है, फिर इन्हें क्या असल चेना चे रसूलुल्लाह दी मोहब्बत नहीं हैगी। ठीक है, मतलब कमाल है यार, क्या वही ना अवल बात सीकर भाई कहंदा तैनूं गोली मार ਦਿੱਤੀ ਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ।
अंदाजा कल तेन फिर गोली मारांगा ते वो भी इश्क च। इश्क दे विच। ठीक है। अब मुर्शिद भाई देखिए मजे की बात क्या होती है, मैंने वो जब मामला हुआ ना, मैंने वाकई छोड़ दिया अल्लाह ताला को। डंडा पीर गवाह है, मैसेज पड़ा हुआ डंडा पीर को। डंडा पीर कहता मैं जा रहा हूं, पर मैं कहना अल्लाह के वाले, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया मामला। यकीन होता है यार, आपको एक बंदे ने ज्यादती की है, झूठ बोला है खास तौर पे, और अल्लाह रसूल का नाम लेके बोला है, वो तो अल्लाह ताला खुद निबड़ेगा। बेशक मैंने छोड़ दिया। और आप देख ले मुनाफिकत कैसे एक्सपोज हो रही है, इस तरीके से मुनाफिकत एक्सपोज हो रही है कि अब दुनिया पूरी देख रही है कि जनाब है देखो है पूरी दुनिया ने खुद बढ़ाया कि मैं आ तेरी खैर आ मारिया शेर कोई नहीं बचना। मैं पहाड़ पहाड़ आगा। दूजा वेख लो नंगा हो गया, निकल आई ना सातों दरूद पढ़दे दी ऑडियो आ गई ना, बिल्कुल ਤੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਚ ਕਰਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪੋਡਕਾਸਟ। अंदाजा अल्लाह के काम है तो ना। भाई अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बे है। बिल्कुल। तो मुर्शिद भाई मैंने बिल्कुल, लेकिन इस बंदे ने ना ब्रेक नहीं लगाई, इस बंदे ने ब्रेक नहीं लगाई। और मैं इस हद तक मेरा ज़हन मेरा तैयार था कि मुझे पता था कि आगे फ्यूचर में क्या, मैंने कहा नहीं इस ऑडियो में कि किस किस के नाम तक इवन ये टंगे जाएंगे। फिर मुर्शिद भाई ये मुझे जानता है बड़ी अच्छी तरीके से, असल में फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा जानता है, सारा कुछ जानता है। मैंने फिर अपना माशा अल्हम्दुलिल्लाह किया होमवर्क, बिल्कुल किया होमवर्क। फिर मैंने जस्ट इन केस होमवर्क किया, और सिर्फ मैंने नहीं फिर किया, फिर काफी भाइयों ने किया। और अब हमने कहा कि कर भाई सब कुछ करो, और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नाम लेके अब तुम करो जो मर्जी करो। नहीं सीकर भाई, मैंने तो कभी काजमी भाई से तो उनकी फैमिली मेंबर्स के नाम भी नहीं पूछे थे। ये मैंने भी तुम्हें पता है, अल्लाह भी गवाह है। लेकिन अब मैं अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में लीक कर दूं, क्योंकि आप मेरे पास पहुंच ये गए। बात मैं बता दूं, ये मैं बता और दूं वैसे भाभी आपको का मजे नाम की क्या है। बात बताऊं, आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको पता है इस टाइम आप पे, मुझ पे, उसामा पे, खास तौर हम तीन, उस्मान पे, सारे भाइयों पे, हम पर एक फर्ज है इखलाकन कि हम लोगों को इन बदकार दोनों लोगों से बचाएं, बेशक जो मतलब जो इन्होंने दूसरों का हमारे साथ किया वो किसी और के साथ ना करें। हमारे अलावा अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मंजर आम पे नहीं है, जिनके साथ शादी हुई है। वो बहुत मतलब लंबा केस है वो। अब वो सब थैंक्स टू सामा ठीक है भाई। भाई, आपके आने से पहले मैं ये ऐलान कर चुकी हूँ कि कोई बहनें अगर ऐसी हैं जो कमज़ोर हैं, डर रही हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप मेरे इनबॉक्स में मेरे साथ रब्ता करो, आपकी सारी लीगल कॉस्ट कवर की जाएगी। आप आओ मेरे पास, छोड़ना नहीं है। चेक करो ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ 70 ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇਰੀ 70 ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ 100 ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਐਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੀਕ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। गलबात ही कोई नहीं हुई होती। ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਚਲੀ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ। जल्दी ब्रॉड बंद कर छड़ी ਇਹਦੀ ਬਰੋਡ ਅਗਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਭਾਈ 100 ਤੇ ਰਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਰੋਡ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ। कांस्टेंट 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ, ਬੰਦ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ ਕभी। और एडी की ब्रॉड देख ले, मेरी ब्रॉड लगती है ना सीकर भाई। ये अभी कुछ दिनों से जब से ये मामला शुरू हुआ है ना सीकर भाई, हाँ जी। तो उस दिन से लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए कि भाई यहाँ से कोई ना कोई बात मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। ये भी दोनों नीचे बैठे हुए हैं, ये दोनों नीचे बैठे हुए हैं आदमी। सीकर भाई यहाँ से गुजर के, सीकर भाई ये वाहिद ब्रॉड थी जो कि मैं लगाता था। ये आपको पता है मैंने क्यों रेगुलर शुरू की थी सीकर भाई? मैं एक दफा ना मुक्के वाले दी ब्रॉड नहीं है कि मैं वैसे ही स्क्रॉल करता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं ज्यादातर अब रहता ही नहीं टिकटॉक पे ना, तो मैं स्क्रॉल करके ना तो जा रहा था, तो वहां पे ना मैंने फर्स्ट टाइम ईडी का स्टिकर देखा। मैंने बोला यार ईडी का स्टिकर यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है बंदा को। अच्छा। मैं वैसे ही गया तो वहां पे लगे हुए हैं जी, कहंदा असी वेख लांगे कि भाजी की होंदा है, केड़ा ब्रॉड लांदा है। मेरे को आया, मैंने बोला यार ये बंदा है ना, इसी को बंदा जानता है ना, मैं इससे वाकिफ हूँ, ये कह रहे कि यार ब्रॉड लगेगी।
मैं बोला यार मैंने कुछ अरसे से अपनी ना ब्रॉड नहीं लगाई है, बवक्ती लगाता हूँ। मैं बोला आज से मेरी ब्रॉड रेगुलर लगेगी। मैं बोला जा अगर किसी से बंद होती है तो उसे बोल मेरी ब्रॉड बंद कराए। कहंदा है मनु पे कहंदा है, मैं क्या अल्लाह दी कसम तू ब्रॉड बंद कराई तो मैं तेनू ला के वहावांगा। तो मैं क्या इस टाइम ते लगेगी या तो मैं ला के वहावांगा तो हुण डेली लगनी है। मैं क्या कर ले, ये इस वजह से फिर रेगुलर खरीद ली थी मैंने। पहले एक दो दिन वो करता था, क्योंकि मैं आपको पता है वो आपने ही सिखाया था कि भाई किस तरीके से वो प्ले करनी होती है ना। जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तो आपसे मैंने बोला था सीकर भाई ये कैसे करते हैं, मेरे को ना वीडियो प्ले करनी है। आपने बोला था कि इस तरह से करके ना तो कर लेना। मैंने करके वीडियो प्ले करके छोड़ देता था। बिल्कुल। इसमो अहमद तो मैंने इतनी चलाई है सीकर भाई, उसामा भाई तंग आगे मुझे कहते हैं यकीन मान इसकी पूरी ऑडियो मेरे को याद हो गई है। याद हो गई। बड़ी चलाई थी मैंने इसमो अहमद। ओए होए, ये मेरे को यकीन माने नहीं मिली, नहीं तो सीकर भाई मेरे को इतना वो होता है ना उसके ऊपर। लेकिन अभी तो मेरे पास ऑडियोज बहुत ज्यादा है, तो वो जब भी मैं फ्री होता हूँ फिर मैं वो लगा के तो छोड़ देता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गया तो मैंने जितनी है ना वो क्या कहती है, एक तो मेरी ये है ना दूसरी भी आईडी है, मैंने उसके ऊपर भी लगा देनी है अभी ऑडियो। अच्छा आपको मजे की बात बताऊं मुर्शिद भाई, जी किस दिन आपको कुछ पर्सनल मैं बताऊंगा एंड दैट इज रिलेटेड टू यू। वो मैं आपको कुछ ना पर्सनल बताऊंगा मुर्शिद भाई, आपको पता चलेगा कि किधर किधर बोगस पाया जाता है, किस किस लेवल के ऊपर बोगस पाया जाता है। ये आपको अभी पता है, उसामा आपको ना बताएगा, बस आप हैरान और हक्के बक्के रह जाएंगे यार। एक भाई के आपको लिए याद है जी सितंबर की शुरू में मैंने आपको कहा था कि सीकर भाई मैं रिटायरमेंट लेने वाली हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अभिषेक मुझे मॉडरेटरशिप से भी हटा देना, मैं नहीं टाइम दे पाऊंगी। अब देखिए मुझे तो गुस्सा इस बात का है कि मैं तो वैसे ही जा रही थी, मैं भी छेड़ा, तूने मुझे छेड़ा क्यों जाते जाते? उसामा अब भी तो बैठा तब है तक नहीं जा, उसको भी छेड़ दी। मतलब मैं जा रही थी और उनको भी पता था कि ये जा रही है। अगर आपको बताया तो आपको लगता है उनको नहीं बताया? कम ऑन। उन्होंने कहा भाई ये तो जा रही है, डरपोक है भाई, डरती है। और डरती मैं सिर्फ अल्लाह से हूँ। और मैंने ब्लॉक करने से पहले ना सीकर भाई ये कहा था, आखिरी मैसेज भिजवाया था, मैंने कहा था देखें मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ, लेट्स फिनिश दिस अमिकेबली, ठीक है? ना आप मेरी कोई बात करो ना मैं आपकी कोई बात करूँ। लेकिन साथ मैंने ये भी कहा था कि काज़मी भाई अगर आपने मेरी कोई बात की या मेरे किसी भाई की भी बात की, मैंने ये भी कहा था, तो मैंने कहा था मुझे जानते हैं, आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, यू डोंट नो माई पावर। मैं आपको वहाँ पर पकड़ूंगी ना जहाँ पे आपने मुझे लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा। इनको लगा यार ऐसी ब्लफ कर रही है, और मैं तो ब्लफ करती ही नहीं हूँ, मैं तो बोलती वही हूँ जो मैं कर सकती हूँ, और जो मैं कर नहीं सकती हूँ मैं तब तक नहीं बोलती जब तक मैं उसको कर ना लूँ। मतलब आप मुझे 1 साल में इतना भी नहीं जाने हो तो फिर आप पर लानत है। अच्छा ये पावर होता है, पावर नहीं होता। पावर ही होता है। और द अदर थिंग, और आप भाईजान ब्रिटिश इंग्लिश है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर बहनों की करेक्टर असैसिनेशन करोगे? हाँ जी, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। शर्म नहीं आई आपको? जिनको आप तो शर्म मुझे नहीं दीन आती। का सबक सिखाते थे, और जाते जाते आप मुझे ये कह रहे हो कि बहन मैं सैयद हूँ। और आपने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, मैं कहती हूँ ये मुसलमान चंगा कैसे चुप सर्टिफिकेट रह है गए सारे दे कोल भाई। सीकर भाई कि ये कह के चला गया कि जी मेरी नाना पे अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वत। आप अपने आप को अहले बैत के साथ कंपेयर कर रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह। नाउजुबिल्लाह ला हौला वला कुव्वत। ऐसे थे अहले बैत? फिटे मुंह तुम्हारा। ये क्यों नहीं मुसलमानों ने इसको गुस्ताखी पे पकड़ा? कोई ऐरा गैरा निट्ठू ला ला के बोल देगा भी जी मेरे नाना है। ऐसे कैसे नाना बना दिया तुमने? ये गैंग साथ था गुस्ताखी ना है। जी, गुस्ताखी गैंग साथ था। हम लोग इस लेवल पे जाते नहीं है, हम लो लेवल पे स्टिक नहीं करते, स्टिक नहीं करते। अच्छा सीकर भाई, पहले दिन याद है आपको, इसने मुझे टेक्स्ट की इनबॉक्स में किया था कि ये एडी का स्टैंस नहीं है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब एडी का स्टैंस क्या है इसके मुताबिक जो आज इसने पढ़ लिया? जो ड्राइवर बन इसकी गया। हाँ तो इसने खुद इसकी निकली है ना ऑडियो। हाँ हाँ, खुद निकल गई। अब ये एडी का स्टैंस था या है इसके मुताबिक? ये तो मास्टर भाई बाकियों से पूछना चाहिए। ये तो बाकियों से पूछना चाहिए कि भाई ये क्या है, गैरतमंद हो। गुजर साडा अगे बड़ा है, मुफ्त साडा पीछे बड़ा है। अरे हाय, अल्लाह रहम करे। हाय, नहीं इस पे ना, इसीलिए खास तौर के ऊपर ना इस बंदे पे एक होता है दुख होना, एक होती है डिसअपॉइंटमेंट। मतलब बहुत गलीज हद तक ये बंदा गया है। और इस पे ज्यादा ये पता है किस लिए? आप इसका इसका इसकी रियाकारी देखो, इसका दीन को बेचना देखो, ये जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, जिस वो हाई पेडेस्टल से बात करता है जानबूझ के, और मतलब उसके बाद इस तरह की हरकतें। अब हम तो जानते हैं ना इसको, हम जानते हैं। मैं डंडा पीर को यही कहता था, डंडा पीर तेनू लवे मौला, तूने बड़ा किया रोका है, बड़ा मना किया, लेकिन वो भी बात नहीं आती। कसम से मुर्शिद वो भाई, जैसे ही एक दफा ब्रॉड नहीं। के ऊपर आए हैं, आते साल ही यकीन माने सबसे आयते शाह साहब जलाली हुए पे ने लो ओ, शाह साहब आ गए जी। अब मैं खामोश होता हूँ। शाह साहब अब इतनी मेरे सी देर है, वो बंदा औकात से बाहर हो गया, 6 फुट। मेरे पास पढ़ी हुई है। वो नहीं पड़ी नहीं हुई है। जितनी दफा ऊपर शाह साहब बैठे हुए हैं, यकीन मानो जैसे ही डंडा पीर भाई ऊपर आए आते सारे ओ शाह साहब बैठे हुए हैं, यकीन मानो जिन्हों के घर नहीं आवाज जानी उन्होंने घर भी जाती थी। वो कहते ओ शाह साहब बैठे हुए मोहतरम। नहीं नहीं मुर्शिद भाई, मेरा कहने का मतलब ये है जब ये अकेला होता है ना तो इससे बात ही नहीं निकलती। नहीं जब बोल ये सकता, देख लेते वो बोल नहीं भाई सकता। डिबेटर नहीं बात कर सकता है मुफ्त भाई, डिबेटर का रवैया और हो। ये मुर्शिद भाई जब ये बात निकली थी ना कि शाह साहब आपका जलाली और जो भी है दूसरा लफ्ज है मुझे याद नहीं आ रहा, आपका पता नहीं चलता उस दिन पता नहीं आप। था पेपर थे। शाह साहब आज आप जमाल में हैं कि जलाल में? जलाल ओह, हाँ जी जलाल और जमाल जो भी है। ओए तो वो उसी दिन उससे बात ही नहीं थी निकलने हो रही। फिर एकदम डंडा पीर भाई आए, मैं भी आया, दूसरे भी आए, तो उस वक्त ये फिर इसको थोड़ा हौसला मिल गया। मैं सिर्फ ये एक जो बात डिबेटर याद होते हैं कराना ना, मैं चाहता आपको एक चीज बताऊं मोस्टर भाई, जो डिबेटर्स होते हैं ना, उन्हें इन चीजों, उन्हें डिबेट का बस जो है ना जुबान का एक चस्का होता है जो नहीं जाता। हम्म। ठीक है, उनको इन चीजों से नहीं है, उनको बस इस चीज से है कि भाई वो जो है ना मेरी जुबान का चस्का जैसे भी हाल में जिस हाल में भी उसने रखना है बस। हम्म। अल्लाह। उनका ये मुझे ना याद आ गई सीकर भाई की एक बात ना। सीकर भाई याद करें। क्या चीज? शायद ये रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ 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 हाँ। ओ, नहीं, मैंने कहा था ये नहीं मैंने कहा था कौन है। मैं कहा मुझे पता है आप कर रहे हैं। हेलो टिकटॉक फैंस। नहीं वो नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं बात कर उमूमन तौर पे जब साथ होते थे, याद है? रिकॉर्डिंग ऑन करना ही है तो हाँ, रिवर्स गियर लग जाना है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बोले कि क्या बात हो रही है समझ। मैंने कहा सीकर भाई से पूछो, सीकर भाई ने क्या कहा था। आह, क्या बताए शाह जी? सीकर भाई मेरे को एक चीज बड़ी परेशान की है ना इन दिनों के अंदर, वो एक चीज है सीकर भाई कि इन लोगों के पास जिसका डेटा है वो सारी लीक होंगे इश्क में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। अनलेस को बंदा शेर मार दे। मतलब मुर्शिद भाई, बाप आज हो सकता है, कल हो सकता है, लेकिन अब आप देखिएगा कि वो बात वो सही है बहन की कि ये गलत हो गया काम थोड़ा सा ना। नहीं सीकर भाई, मिसकैलकुलेशन। बाबर भाई अगर वो लाइफ ना लगाते, खुदा की कसम मैं कासमी भाई के साथ ही चली जाती। आपको पता है 6 महीने पहले मैं एडी की डीपी उतार रही थी,
काज़मी भाई की मोहब्बत में। और मुझे ऐसी सख्त किस्म की नफरत हो गई थी आपसे सीकर भाई, हाँ मैं समझ सकता हूँ। ऐसी सख्त किस्म की नफरत हो गई थी कि मैंने उनको कहा था मैं ऐसी दोगलेपन में बैठ नहीं सकती। अगर ऐसा हो रहा है ना आपके साथ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। मैं कहती हूँ जितनी मैंने मोहब्बत की है ना इस शख्स से, भाई भाई कर करके, भाई भाई। अच्छा, मुझे कहते हैं नो, यू विल नॉट डू दैट, यू विल डू दैट व्हेन आई विल टेल यू टू डू, प्रॉमिस मी। डिक्टेटरशिप, अच्छा, इजाजत ग्रुप। तब मुझे उतारने नहीं दी। लगाई भी मैंने काज़मी भाई की वजह से थी। इन्होंने टिकटॉक पे एक पोस्ट लगाई थी कि काइंडली सब ये डीपी लगाएं। मैंने लगा के इनको मैसेज किया था टिकटॉक पे, डन। इन्होंने कहा जज़ाकल्लाह बहन। तो जब उतारने की बारी आई तो मैंने कहा मैं तो उतार के जा रही हूँ भाई, ऐसी मुनाफिकत का हिस्सा मुझे तो नहीं बनना है। मैं मुझे एक तो बहन कुछ और आपको शो कराते हैं एक सीकर भाई। माजरत, सिर्फ आपको आप यहीं से कंटिन्यू करिएगा। मैं एक पैगाम दे दूं कुछ खुली आंखों वाले लोगों को जो सुन रहे हैं, और मैं देखें, आपने नोट किया होगा मैंने कभी कभी आपके बारे में कोई बात नहीं की, कभी भी। और ऐसा नहीं है कि आई एम अनअवेयर ऑफ थिंग्स। आई एम वेरी 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 वेरी, जिसको आप कह सकते हैं कि अलर्ट, और आप ये भी कह सकते हैं वेल अवेयर। वेल अवेयर्ड कह ले, या मतलब अटेंटिव गाय। और आई पे अटेंशन टू द डिटेल्स, मुझे है। और मैं बहुत जो है इन्फॉर्म्ड आदमी हूं। मेरे भाई बच जाए, आपको वहां डसा जाएगा जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। बच जाए, अभी भी कह रहा हूं, बच जाए। बस इतना ही मैं कहूंगा। मीडिएटर से भी बच जाए, और हर इस तरह के तमाम जो है ना चीजों से बच जाए। मैं अभी आपको कह रहा हूं, आई केयर फॉर यू, और मैं आपका भला चाहता हूं, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। मैं आपका भला दिल से चाहता हूं, लिटरली। और मुझे पता है एक दौर में आप भी मेरा भला चाहते थे, और आप अननोन बन के भी मेरा भला चाहते थे। तो मैं अच्छा अप्रिशिएट करता हूं। और मैं हमेशा कभी भी, मतलब देखे, खानदानी इंसान की निशानी ये होती है कि वो कभी भी कोई निकली और सबके बारे में। साहब, इसको हुआ पता है क्या था? ही वेंट बिहाइंड आवर बैक, और इसने बहुत बैशिंग की हमारी, हमारे खिलाफ किया लोगों को। I know. I just felt it after a long time. यार He वैसे came on your हैरानगी live है video. He सीकर said भाई, Assalamu alaikum. I was like, oh shit. मेरे को जी किसी बंदे ने अप्रोच नहीं किया। मुझे भी नहीं किया, मुझे ही कर लेते शाह जी। नहीं, आप पे ट्राई मारता तो रहा है। मेरे पे? नहीं नहीं, इस पे उसामा पे, ठीक है। मुर्शिद भाई का उसको आइडिया हो गया होगा ना कि नो नॉनसेंस है भाई, नो नॉनसेंस वाला चक्कर है इधर, वो नहीं चलना। उसामा को करता तो रहा है, उसामा को कभी, अब हम यूं करके टॉपिक किया करेंगे। उसामा भाई याद आया? हाँ वो याद है। अब तो एडीयू मैंने हो जाएगी, अब एडीयू हो जाएगी, अब हम छोटी छोटी आपस में डिबेट्स किया करेंगे। तो उसामा ने कह दिया, शाह जी वी डोंट डू डिबेट्स। व्हाई? किसने कहा? क्यों? ये डिबेट्स ही होती हैं, आप लोग डिबेट के नाम से इतना चलते क्यों हैं? उसामा भाई याद आया? बड़ी बिल्कुल। हताश है इसकी। हाँ, मेरी याददाश्त मैं भूलता नहीं हूँ सब। ये लाइव के ऊपर बातें हुई, मुर्शिद भाई की लाइव के ऊपर। जी बिल्कुल। कि आप लोग क्या, ये आपस में जो होता है, ये डिबेट्स ही तो होती हैं जो हम आपस में बात करते हैं। अब हमने करना ही है, हम Discussion। पहले हम टॉपिक लेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, विल मेक सम टीम्स, जो दो दो टीमें बनेंगी, और हम आपस में छोटी डिबेट्स किया करेंगे। फिर उन्होंने कहा चले आप आपस में डिबेट करें। ओ जियो, मैं कहा ये है जी एडी चल रही है, चेक करे यार। बड़ी बड़ी चीजें मुर्शिद भाई मैं नोट कर चुका हुआ था, और मैंने बता दी हुई थी भाइयों को। मुझ तक बहुत सी चीजें पहुंच गई हुई थी। इवन मुर्शिद भाई मुझे यह तक कह दिया गया था, प्लीज ऑफिशियली किक हिम आउट बिफोर ही डज समथिंग बैड टू एंड द डिकोडेड, और आप लोगों के खिलाफ कर ले। इस सबसे पहले ओए, जो डिसीजन मेक किया था वो हम बता नहीं सकते पब्लिकली। सामा भाई, याद है जो याद लास्ट है ना आपको? जुलाई, याद है। हमने, मैं अब नहीं बोल सकता शाह जी, आपके लिए कितना डट हमने डिसीजन लिया था ना, अपनी जात मार के जुलाई के एंड पे, जब वेकेशन पे जाने से एक हफ्ता पहले, जब आप चले गए थे, हमने एक डिसीजन लिया था आपके लिए। मैं से सारे निकल गए थे, मैं और आप ही थे सीकर सामा भाई। भाई आपको हिंट दे रहा हूं कसम से, जिस मोहसिन ने ये बातें बताई थी, मैं उस मोहसिन को
साइड करने पे तैयार हो गया था कि नहीं मैं अपने भाई को सामने रखूंगा, करूंगा एक दफा सामने। I know that. I was there the whole time. So, चाची बड़ा जिगरा किया था उस दिन हमने आपके लिए, हाँ लेकिन काजमी, क्या काजमी, और तूने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, लेकिन आपको पता ही नहीं इस बारे में, पता ही नहीं है क्योंकि तूने आपने भाई खोए, भाई तूने भाई खोए, जा काजमी। इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने कहा आपकी आप पेशेंट को मैंने एक और करनी है, 2 पेशेंट को मेरी पड़ी हुई है। फजल अहमद भाई आपके बारे में इसलिए नहीं कह सकता जब तक मैं आपकी आवाज ना सुनूं, उसामा भाई आपको थोड़ा जानना दो। टिकटॉक पे पर्सनैलिटी है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जिनकी फोटो काजमी ने आगे लगाई हुई थी फ्रंट के ऊपर, और वो इशारा कर रहे थे पीछे को, समझ आ गई? हाँ हाँ समझ गए ना? अच्छा, हाँ गए ना? अच्छा, हाँ टीचर का नाम ही नहीं लिया था, लेकिन इनकी वजह से मैं बदनाम हो गया। उसने कहा ये इंजीनियर का स्टूडेंट है, लो जी फटा चल गया, बड़ा डाटा किस्म का, वो मेरा ताकुब हो रहा है और फला हो रहा है, पीछे पीछे मेरा ताकुब हो रहा है और फला हो रहा है, पीछे पीछे अगे ना। मैं उठा, मैंने ना काजमी को उसके पास बैठे देखा। मैं वो बात मैंने क्या की थी, मतलब वो है तो थोड़ी सी अजीब सी बात, कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरा मतलब कोई ऐसा रिश्ता किसी के साथ, पराये के साथ बैठा हो, मुझे ऐसे फील हुआ कि तू मेरा इस तरह भाई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, काम ही ऐसे। कोई मैं बात ये कहूंगा, हम लोग जो है ना, मैं कहूंगा ये कहूंगा, ये बहुत ही क्या कहूंगा, एक अनफॉर्चुनेट और बदकिस्मत आदमी। काजमी साहब अहमद फिर के भाई आके यकीन माने, ये जब ब्रॉड के ऊपर आते थे हम लोग अपने आप को पीछे कर देते था। मैं कहता था यार चलाओ जिस तरीके से आप चलाना चाहते हो। उसामा भाई मना किया करते थे, कहते थे कि यहाँ पे ये उस तरीके से हम लोग ब्रॉड नहीं चलाते हैं जिस तरीके से आप लेके। मैंने बोला उसामा भाई करने दे, आप इन्हें जो ये कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, करने दें, ठीक है। इन्हें ब्रॉड के ऊपर ये इसी वजह से फजर के वक्त आते थे कि भाई वहां पे जब जाऊंगा तो यकीन माने सबसे ऊपर की सीट के ऊपर होते थे। मुर्शिद भाई, मोस्टली लोगों को तो नहीं पता टिकटॉक अहमद की ब्रॉड पूरी शिफ्ट कर दी थी, याद है? वो बड़ा कुछ किया हुआ है को तो कुछ काजमी नहीं साहब पता, आपके पीछे। इसको सब पता है। ये तो सिर्फ इतना ही कहता था, इसको स्टिकर ब्रॉड लगाओ, स्टिकर इसको वो कुछ नहीं पता जो, इसको ऐसा बहुत कुछ नहीं पता जो किया हुआ इसके लिए, ऐसा भी बहुत कुछ है, आपने कभी बताया नहीं इसे, और ये बात हकीकत है, बड़ा कुछ किया हुआ इसके लिए। ये मेरा ख्याल कहता है कि जब लास्ट टाइम हैपन हुआ था इनके साथ, ये मेरे ख्याल में इसी चीज के लिए आए थे कि अगर यहाँ पे काम चल जाता है तो फिर तो ये मुझे ले लेंगे, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है समझो कि मेरा कंडा है ना कट चढ़े। Yes, yes, है ना? I know what you're talking about. Yeah. हम्म। Reaction is all you have to give an action, so there can be a reaction. और दूसरी पता ही बात नहीं ये है है उसामा शाजी, भाई, हम चलते ही असूल पे हैं, सीखा ये है। सीकर भाई कहते हैं कि और रसूल नहीं है जिंदगी में तो फारग हो आप लोग। और वैसे भी शाजी आप बेवकूफ बन गए एमडीओ के हाथ, आपको भी पता नहीं है। अभी रुक जाए आप, मैं आपके बारे में ना एक बात करूंगा तो मुंह से सुनिएगा, और मैं साफ दिली से बोल रहा हूँ, आप बनते तेज है, समझदार है, लेकिन आप बेवकूफी कर बैठते हैं जल्दबाजी में, आपको आइडिया नहीं है इन चीजों का। सब्र रखे, तहम्मुल रखे, ठीक है आपको चेस खेलने आती है, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी पेशेंस। काजमी साहब ने ना अगले दिन, याद होगा आपको, बाबर के साथ बैठकर एक डायलॉग मारा था, क्या? तुम्हें तो नैरेटिव का अभी पहली क्लास हमने सिखाई थी, नैरेटिव बिल्डिंग की, तुम बनाओगे नैरेटिव। ये बाबर और काजमी ने कहा है? काजमी साहब कह रहे थे बाबर साहब, मेरे ना यकीन के चेहरे पे ना हल्की सी स्माइल थी, मैं कहा नाल नाल जरा तेरे बैठे होते को ले पहुंचला।
नहीं नैरेटिव तो मिलके बनाया था, हमेशा हमेशा मिलके बनाया था, बड़े कमाल का हाँ बनाते भाई, थे बस क्या कहें क्या कहें। यार। नैरेटिव बनाना मैं क्या बताऊं। ये नसीब। बस सीकर भाई अच्छा ही हो गया, बड़े नुकसान से कुछ छोटा नुकसान हो जाए ओहो, वो मैं ज्यादा तो बेहतर मुर्शिद भाई है। यकीन माने अल्लाह के ऊपर देखे। अल्लाह की जात का बड़ा ही फजल है हम उसका। बड़े नुकसान, बड़े मुर्शिद भाई जुलाई में, सीकर भाई जुलाई के एंड पे हम बड़े नुकसान के सारे रूट्स निकाल रहे थे बैठ के। हाँ कौन कौन सी मैचेस हमारे पास पड़ी हुई है, कौन कौन से रास्ते पड़े हुए हैं, किस रास्ते से हमने बड़े नुकसान को ना बचना है, यकीन माने। हाँ और हमने बड़े हार्ड डिसीजन लिए थे सिर्फ साजी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, बट How dare you? हाउ अल्लाह डेयर ताला की आई। जात बड़ी गफूर रहीम है उसामा भाई, बड़ी गफूर रहीम। सही भाई, हाउ डेयर यू। क्या आप कम बैक कर गए हैं विदाउट एनीथिंग, विदाउट स्पाइसीनेस एंड ड्रामा एंड गॉसिप, हाँ without going below belt. How dare you, Seeker bhai? How dare you? तो फिर सबसे एक मैं लगा दूं ना लैपटॉप के साथ एक ब्रॉड, ठीक है। ओए 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 ओए। और मैं उसका नाम रख दूं ब्लैक मोल। अगले ना तकरीबन तकरीबन मैं कहता हूं 4 महीने तक ना कुछ और लोगों को चाहिए नहीं, हाँ हाँ वही प्ले कर कर लोग जो है ना वो हंसते रह गए यार की है यार। मुर्शिद भाई वो आपने अक्सर देखा होगा, वो एक फिल्मों में भी सीन आता होता है इस तरह का कि जब कोई शख्स धोखा दे जाता है तो वो एकदम फ्लैशबैक में पुरानी अच्छी बातें याद आती हैं। हाँ और ये तो इस तरह होता था। तो बिल्कुल। लोगों ने भी ना काजमी की शक्ल अपने जेहन में लानी, ओए ये तो कुरान हदीस की दलीलें देता था। तो निकले की ये वैसे इंतहा की मुनाफिकत है सीकर भाई, इंतहा की है कि आप जो कहते हो वो करते ही नहीं हो। और देखें मुंह के ऊपर किस कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस चेक करें आप। फ्लैक्स है। मतलब ये ऐसे ही है जैसे डड्डा पीर साहब कहे कि अच्छा स्टिकर कैसे भेजना होता है, उस पर लेक्चर दे रहे हो। एक महजब स्टिकर के बनाना कैसा होता है, डड्डा पीर साहब इस पर लेक्चर दे तो हंसेंगे ना आप दिल के अंदर। जारी बात। शुक्र करो डड्डा पीर की चैट नहीं काजमी ने लीक कर दी, खाली स्टिकर्स दिखाने थे, लोगों ने कहता ओए ओए ओए। ओ बाद में सोचा होगा उसने उसने बोला होगा हो उसके जेहन में नहीं रहे होंगे, उसने सोचा होगा कि यार ये बंदा मॉडरेशन करता है बस। बैका बेचारा अब जाहिर बात है एपिसोड्स बना रहा है, ब्लैक स्वान और वो बैक पाइपर, ठीक है, वो सारा ना तो बेचारा लगा हुआ है कहीं ना कहीं से घूम फिर के इधर उधर उधर इधर। पहले डर गया था, जरा थोड़ा सा ना, फिर इसको लगा कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं कह रहा, ये तो आला ज़र्फ का आदमी है। उसने कहा चलो फिर अच्छा मौका है, और कर लेते हैं, ठीक है। इसने ना पूरी ढूंढता होगा बैठ के, चैट्स ढूंढता होगा, चीजें निकालता होगा, A to Z देखता होगा, अब क्या क्या मुझे मिल सकता है, क्या क्या मुझे मिल सकता है। जा सीकर भाई कहते हैं ना कि जब चोर जो है ना वो घर के अंदर दाखिल होता है ना तो सबसे बुज़दिल इंसान वो होता है उस वक्त। ऐसा ही अक्सर होता आप देखो कि जैसे ही कोई थोड़ी सी आवाज भी आती है ना, यकीन माने वहीं पे या तो साइड पे हो जाएगा या वहां से भागने की करेगा। इन लोगों ने जो अपने इर्द गिर्द गिलाफ बनाया, इतना कमजोर बनाया ना कि वो मकड़े के जाले की तरह अपने इर्द गिर्द वो के बना के ना, तो ये सोच रहे थे कि भाई ये इतना मजबूत, इन्हें आख्या पता नहीं स्पाइडरमैन द ओरिजिनल जाला आ गया।
अच्छा मुर्शिद भाई, इन्होंने दोनों ने जब मिले हैं ना, इनको लिटरली अगर मुझसे पूछ लेते ना स्ट्रेटजी, मैं इसको दे देता वाकई। मैं इसको अच्छे एक फेयरवेल के तौर पे ना स्ट्रेटजी बना के दे देता कि चल यार, पहले भी तो बनाई है ना, ये ले ले फेयरवेल अच्छे तरीके से, मुझे ही ठोकना है, ले मैं तुझे अच्छी स्ट्रेटजी बना देता हूं। हाँ ये जरूर मैं शायद कहता कि यार ये जातियात वाला काम छोड़, अच्छा तूने हीरो बन के निकल रहा है ना। आपको पता ना शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी छोड़ी थी, तो वो भी हाँ। उसी मौके पर निकला था कि मैं रेमंड डेविस के खिलाफ खड़ा हो गया बिल्कुल। था। इसी तरह भुट्टो ने छोड़ी थी। ये एक नेचुरल चीज है, बिल्कुल। जब भी कोई इस तरह छोड़ता है ना तो वो चाहता है कि मैं एक हीरो बन के निकलूं, बिल्कुल। कि मैं जी हीरो था वहां पर, मैं असूल के ऊपर छोड़ के आया। इस बेचारे ने भी यही सोचा था, तो देखो क्या हाल हुआ, क्या होगा, चोली ड्राइवर बन के बैठा हुआ। तेरी अपनी लाइफ थी, तू अपने बैठा था, इज्जत से तू बैठता, चोली ड्राइवर ना बन के ना बैठा। ना सीकर भाई, मैं कल्ला ही काफी हाँ, मनु किसी दी तो लोड़ी उसके साथ तो नहीं। खैर बहुत ही मजे का हुआ है। ब्रॉड चली रही ना मुर्शिद भाई, देखे मैं बताऊं, बाबर ब्रॉड लगाता था, सारे मुसलमान जाते थे यार, बिल्कुल। ओए हम होते थे यार, सब मुसलमान बैठ, तूने हर मुसलमान को तो गाली निकाली है, तूने छोड़ा कौन है पीछे? हर मुसलमान को तूने गाली निकाली है, हर मुसलमान को मुशरिक, चोली ड्राइवर, सहूलतकार तूने कह दिया है। लोगों ने क्या थूकना तुम्हारे मुंह पे जाके? सीकर भाई उस वक्त भी तो ये अकेला था क्या वहां पे? नहीं, क्या कह रहे? दोस्त से बाप उस वक्त भी अकेला तो नहीं था ना। मुर्शिद भाई ये तो बातें है ना, ये सीकर तो भाई आप बातें मुझे लग जाती बताएं हैं। ना कि भाई तू मुंह से हवाला निकाल रहा है, तेरे को पीछे भाई हवाला दे रहा है कि भाई ये हवाला वहां पे लगा दे, तू वहां पे बैठ के कौन से हवाले लगा रहा था? वाह, वो अगर तेरे पास हवाले नहीं पहुंचते, तू बता तूने वहां पे क्या करना था? लोग का कहना ठीक है यार, अज भी अगे भी सर्कस वेखने, चलो फिर भी मेला है तो सर्कस वे ही आइए, पहचान है मेले दी कि भाई सर्कस वे ही आइए। वो भी यही आते होंगे, चल यार इदी भी सर्कस वे ही आइए। वो जिस अब तो बंदे अस्सलामुअलैकुम को वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीकर भाई, मैंने जितना भी सुना है आपको और उनको, मुझे क्यों नजर आता है कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं दोनों से। नहीं यार भट्ट साहब, मोहब्बत तो है ना यार, देखो मोहब्बत कीती है वक्त बिल्कुल। गुजरा यानी कि ਉਹ है, ਨਫ਼ਰਤ वक्त ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਸਿਰਫ यानी कि अल्फाज से। ਇਹਦੀ ਕੀ वजह है? भट्ट साहब इसको इसी तरीके से ले लें, शायद मैं एक्सप्लेन कर सकूं सीकर भाई को कि मैं अक्सर कहता हूं कि जो शीशा होता है ना, वो जब टूटता है ना तो उसके रहता शीशा ही है, लेकिन उसके दरमियान में दरार आ जाती है, वो नहीं फिलअप होती है। मतलब ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ खत्म। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਘੜੀ नहीं ਤੱਕ। वो तो मुमकिन नहीं, बाकी ये वे कि नहीं बिल्कुल जी, दिल च ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ मोहब्बत तो होती है, हाँ जी। ठीक है, वो बंदा लेकिन जब किसी को पैगाम देंगे ना तो वो आपको यही बोलेंगे ਫਿਰ कि ਉਸ ਦੇ हाँ ही ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ वो बिल्कुल है, ਇੱਜ਼ਤੋ ਇhtਰਾਮ ਤਹਰੀਮ हाँ, बिल्कुल है। ਕਿਧਰੇ ਕੋਨੇ ਖੁਦੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। मैं ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਬਿਲकुल है। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਕਿ ਲਾਈਫਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਆਦਤਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਾਂ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਸਾਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚ ਭੈੜੀ ਆਦਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ। ਜੇ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ।
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੁਆ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਯਹੀ सबसे अच्छी चीज है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ। बिल्कुल साइड इफेक्ट वाला बेहतरीन काम है। तारीफ पचदी बहुत थोड़ी है ना डॉक्टर साहब लोगों को। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣ ਵੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀਕਰ ਕਹਿ ਭਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ- ਕਿ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਖਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੀਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ। नहीं कहना भी बाकी नहीं वो चाहिए किसी- क्योंकि वो पचदी भी नहीं है। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਵੀ ਦਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 4 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ कदी ਲੱਗਾ कदी ਮੈਂ बंदे ਉਹ जेड़े ना ਤੁਹਾਡੇ- चोई साहब इस ਤੁਹਾਡੇ चीज ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ कमजोरी ਦਿੱਤਾ। समझ लेंदे। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ WhatsApp ਯਾਰ ਪਾਲ ਆਦਮੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਬਣਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ। ये चक्कर है। तकलीफ ही वहां पे होती है सीकर भाई, जब यार कोई। और हाँ सीकर भाई, यारी से आगे जब आप निकल जाते हो ना भाईबंदी के ऊपर, सीकर भाई वो बहुत मार देती है। बिल्कुल। यारी तो फिर भी होती है कि चल यार ठीक है, सलाम दुआ है, ठीक है चल कोई नहीं, जानता था चला गया पता नहीं कहाँ है, कोई नहीं, अल्लाह ताला की जात उसके लिए। लेकिन जहाँ पे भाईबंदी बन जाती है ना सीकर भाई, वो बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। और यार आप एक दूसरे की बैक कवर करते हो, एक दूसरे उसकी बेस पे अगर कोई बात करे तो आपको गुस्सा चढ़ता है, आप कहते हो मैंने बदला लेना है, इसने बात कैसे की, ठीक है। तो वो यही होता है। लेकिन चलो वो उनका माल भाई उनके साथ ही है। बिल्कुल हमें कहा गया है कि भाई एक ही सुराख से 2 दफा नहीं डसे जाना है। हमने एहतियात कर ली सीकर भाई, हमने बोला दूसरी दफा नहीं जाना चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। हमें ये और काम भाई नहीं। हम जो भी करेंगे ना, ये जो सब या मैं या उसामा या ये बहन है, जो सब भी होगा, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि सिर्फ इंशाल्लाह। एक चीज का इंतजार है। वो कहते हैं ना कि एक मूव का सिर्फ इंतजार होता है, होगा बहुत कुछ। इंशाल्लाह। हाँ वो कहते हैं ना कि वो सजगी हुई सीकर मैदान भाई, अल्लाह ताला की जात ने एक चीज बड़ी प्यारी रखी है दुनिया के अंदर, ठीक है। सच हवा में उड़ जाता है सीकर भाई, झूठ हमेशा जाहिर होता है। ऐसे ही। ये फितरत है और ये होता है। और झूठ एक ऐसी चीज है फिर ये आपको बाद में जलील करवाते हैं। ये कैसी बुरी चीज है कि जिसकी इंतहा ही नहीं है। क्यों मना किया गया है कि झूठ नहीं बोलना है? उसने बोला कि मैंने ये काम से मैं नहीं रुक सकता। कहते हैं नहीं रुक सकता है? कहते हैं नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल तेरी हर बात मैं मान लेता हूँ, तू मेरी एक बात मान ले। फिक्र भाई यहाँ से झूठ बोलना मैंने खत्म कर दिया था इस हदीस से, वाह। जब ये हदीस पढ़ी थी मैंने। हर बुराई की जड़ ये है। तो वो जब बाहर गया ना तो बड़ा खुश, सहाबी थे बड़े खुश हुए। कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं आज मैं सारी बातें मनवा के आया। कहते हैं क्या मनवाए? कहते हैं मैंने तो इस तरह बोला कि भाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है लेकिन मैं उनसे एक वादा करके आया हूँ। कहते हैं क्या वादा करके आया? कहते हैं कि मैंने उन्हें बोला कि मैं सच बोलूंगा। कहते हैं इसका मतलब है कि तू जब जना करके आएगा ये बताएगा कि मैंने जना किया, तो कहते हैं तेरे को कोड़े पड़ेंगे। और जब उन्हें हर चीज को खोला ना तो कहते हैं ये तो वहीं पे खड़े खड़े सीकर भाई उस बंदे ने हर चीज से तौबा कर दी थी। बिल्कुल। और आज आपने एक वाकया पढ़ा है कि जहाँ पे ऊंट का जब बता रहे थे रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर, बिल्कुल। उस सीकर भाई सादगी देखें सहाबा की।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कान में बात की है। कहते हैं उन्होंने मेरे से कान में बात की है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा और उन्होंने बताई भी नहीं है। वाह वाह। नोट किया है हदीस के अंदर सिक्र भाई, उन्होंने बोला है कि ये उनने कान में बताई है, मैंने आपको नहीं बतानी। देखें सादगी, देखिए उन्होंने नहीं बताई सिक्र भाई, उन्होंने आगे से वाकया बयान किया। और इसके अंदर एक और बड़ा वाकया है सिक्र भाई, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जब शुरू में खुतबा दिया करते थे ना, तो एक वहां पे ना खजूर की एक टहनी थी, उसके साथ टेक लगा के ना तो खुतबा दिया करते थे। तो जब मिंबर पहली दफा बन के आया था ना, जी तो सिकर भाई वहां पे सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है वहां पे। जब मिंबर आया, सिसकियों की आवाज आना शुरू होगी सिकर भाई, वाह सारे सहाबा जो है ना वो सुन रहे, कह रहे हैं सिसकियों की आवाज आ रही है कहीं से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उठे हैं, उठ के तो उन्होंने आगे बढ़े, उतर के, बैठ के तो यार खुतबा ही नहीं दिया कभी उन्होंने, तो आगे बढ़े, आगे बढ़ के तो जिस तने को के साथ खड़े होते थे उसे जाके ना तो उन्होंने तने के साथ ना अपना हाथ रखे या अपने जिस्म को लगाया ना, तो थोड़ी देर के लिए प्यार किया उसे, तो वो चुप हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वहां पे कि अगर मैं इसके साथ ऐसा नहीं करता ये क़यामत तक रोता ही रहता है। वाह ये थे अल्लाह के नबी ये देखें कि जितनी हदीस इकट्ठी की थी ना सीकर भाई, जी उसके अंदर ये चीज थी कि जितनी हदीस पेश की जा रही हैं वो सारी की सारी इस चीज की निशानदेही करते हैं कि भाई ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं कि भाई ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्होंने जो कह देना है वो हो जाना है। चिड़िया आई है सर के ऊपर मंडला रही है, ऊंट ने देखा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत कर रहे हैं। कमाल थी। और ये हमें एक तोहफे में मिले हैं एक काज के ऊपर। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा इस चीज का रंज हुआ सीकर भाई के कॉज को नहीं रखना चाहिए था दरमियान में यार, कॉज नहीं आनी, आपको आवाज कट गई आपकी कॉज नहीं आनी चाहिए थी सीकर भाई दरमियान में ना, ये बात है सर। ये बहुत बड़ा जुल्म किया इन लोगों ने, कॉज नहीं रखनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। शुक्र है। अच्छा सीका भाई, जब आप सब राज जो भी हैं वो खोल फरोल रहे हैं, तो मेरा भी एक सवाल है। जो अमर नज़ीर भाई के साथ आप लोगों का हुआ था, क्या वो इस्लाम की खातिर था या वो पर्सनल रीजंस थी? क्योंकि 2 एपिसोड थे। अलजबरा भाई इसका कोई दुख है सवाल का, मुझे बताएं। बस जानना चाह रहा था, आई थिंक। तो देखो ना, ये तो तुम फिर वो कर रहे हो ना, ठीक है। देखिए जी, बात होती है कि हम ये क्लेम नहीं करते मेरे भाई कि हम बहुत बड़े मोमिन हैं, ठीक है ना, हम कोई परफेक्शन क्लेम करते। बात सिंपल सी ये होती है कि मेरे भाई आपको हम मतलब कि अगर कोई भाई हमारा हम पे तनकीद करता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे तनकीद करता है, तो हम कहते हैं कि यार क्यों तनकीद कर रहे हो आप, तो हम उनके साथ हम अपना एहतजाज करते हैं, हम तनकीद करते हैं और सारा कुछ करते हैं। हमारे नजदीक हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर कर रहे हैं। अगला बंदा कहता है आप सही काम नहीं कर रहे, तो हमें तकलीफ होती है, तो हम जवाब देते हैं। तो हमने कोई दावा नहीं किया मेरे भाई कि हमको अल्लाह माफ करे साहबा कराम में से, लेकिन ये कि हाँ हमारी बशरी कमजोरियां होती, आपस में कई दफा वैसे ही तू मैं हो जाती किसी बात पे। नहीं, 1-2 बात तो सामने थी, वो तो समझ आती थी कि क्या वो चल रहा है सीन, ठीक है। लेकिन जो इतना प्रोलॉन्ग चला उसकी समझ नहीं थी आती कि ये क्या वजह है। प्रोलॉन्ग है ही नहीं उनका, मेरा प्रोलॉन्ग का हमारा प्रोलॉन्ग है ही नहीं, अभी भी रिस्पेक्ट का ताल्लुक है। बस वो यही होता है कि उनको जिस तरह अगर फर्ज कर लें, मुझे नहीं समझ आता भाई अलजबरा भाई जो है ना मेरे मुताबिक सही काम नहीं कर रहे, तो बेहतर तरीका ये है कि मैं अलजबरा भाई को अवॉइड करूं, बस इतनी सी बात है। प्रोलॉन्ग अभी कई दफा हम कई लाइवों पर इकट्ठे भी बैठे होते हैं किसी हाँ ऐसे ही है, क्योंकि एक मुझे याद है वो शाह साहब थे और आमर भाई किसी ब्रॉड पे बैठे थे और आपको ऊपर लिया गया था और आप
2-3 मिनट बोले हैं और आप निकल आए थे। हाँ, मुझे कोई भी उनसे, बल्कि कहीं पर कोई बात होती है या कुछ भी होता है, हाँ हो सकता है जाती भाई तरफ से भी कोई बात करते हुए इजाफा हो जाता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है हुआ। लेकिन जब उन्होंने अगले दिन वो लिया इनिशिएटिव लेके, उन्होंने वो लगा दिया सफा कि भाई जिस जिस मुसलमान का मेरे से दिल दुखा मैं उससे मदद खाऊं, तो हमने अपने मोमिन भाई को जो दिल में थी निकाल दी, और हमने भी लिख के लगा दिया, और उम्मीद करते हैं उन्होंने भी निकाल दी होगी। इतनी सी बात है। बस हमारा कौन सा तो जदाद का झगड़ा, ये अल्लाह माफ करे, कोई जो रखें, मेरे थी ये बात, मैंने कहा ये भी कंफर्म करूं कि क्या था, कोई वो चक्कर दीनी था या फिर। अलजबरा भाई, अभी आपने सवाल किया, हम भी आपसे कर सकते हैं। नहीं। भाई मैं करो। दे देना। हम्म हाँ जी करे मुर्शद भाई। अलजबरा भाई, हमारा भी ना एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग रेज कर रहे हैं, वो ये है कि जो 2 मिनट के अंदर सबूत लगने थे ना, हमें वो सबूत चाहिए कि वो सबूत लगा दें। और दूसरा हमारा बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि इजाज़त दे दें कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं सबूत लगाऊंगा, और उसामा भाई को उन्होंने बोला था कि भाई सामने आके बैठ, तो बस ये 2 चीज़ें हैं, एक वो सबूत लगा दें, दूसरा उसामा भाई को बोल दें कि भाई तू अपने रेफरेंस जितने लगा सकता है लगा दे, बस। कभी यार आप भी पूछे जाके, माइक कोई सवाल ही पूछ लें कि यार वो मैं पहले पूछ रहा था, तो उन्होंने यही कहा था कि इंतजार करें, इंतजार चल रहा है, शायद वो क़यामत तक का ही है, उसकी फिक्र उन्होंने ना कहा करें। था 2 मिनट में। 2 मिनट में, अभी 2 मिनट बाकी हैं। 2 मिनट में, अभी से 2 मिनट ही हुए हैं। नहीं, मैं बड़ी पहले पूछ आया था, अभी वो अपनी ब्रांड आपको लगा याद है ना वो एक लाइव पर आप और बिलाल हनीफ या जुस्फी चढ़े हुए थे, उसी भाई की एक लाइव थी। यूसुफी भाई वो पहले थी, बिलाल भाई तब नहीं था, तब तो यही पूछने गए थे कि जी क्या चल रही है सारा माजरा, किस तरह से आप। इस्लाम का तो इशू नहीं था ना, याद आया आपको? नहीं, उस टाइम था वो आसिफ भाई, आसिम नदीम भाई की तरफ बोल रहे थे, और बाकी ये आसिम कह नदीम भाई होंगे, मेरा तो कहते थे अल्लाह की तरफ मेरा उसका मामला है, वो मजाक हाँ जी, आपका नहीं था आसिम के जी क्या चल रहा है, हमारा तो ये मामला ही नहीं कि आप किस तरह से एक बंदे को बिठा सकते हैं, हमारे अकीदे खराब हो रहे हैं। एडी क्या कर रही है, एडी की डीपीया और मैंने बनाई थी, और ये बदमाशियां ते मैं कल्ला ही काफियां ते वो सारा कुछ हो ही सी ना। तो लेकिन ये कि भाई जो भी मामला हुआ, एक भाई पर इल्जाम लगाया कि उसने खतबे नबूवत के नाम पे पैसे खाए। याद है ना आपको, पैसों की बात की थी कि लेन देन है, पैसे खाने ने। ऐसे मेरे 2 मेन क्वेश्चन जो अलार्मिंग थे ना, ये जो इशू था ना कि आसिफ नदीम भाई वाला, मैंने उनको भी उनके साथ बैठे देखा, और सलातो सलाम मैंने हर बंदे की ब्रॉड पे देखा, लोग पढ़ते हैं, सम टाइम कोई इग्नोर कर देता है, सम टाइम को कह देता है कि जी ऐसा ना करो, आप मिर्जा साहब कह लो। इसका नहीं था। मुझे जो अलार्मिंग 2 बातें लगी थी, एक ये थी कि आप पैसे की हुर्द-बुर्द हो रही है अंदर खाते, और ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको पता नहीं, और दूसरा किसी लड़की का कोई चक्कर है, इश्क में लोग पागल हैं, ये वो। क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले आपको पता होगा वो नादर वगैरह वाला सारा सिलसिला चला था। उन कुड़ी ते होगी माइनस, कदी कुड़ी का तो छुड़े नहीं होना, ठीक है जी। हुण रह गए पीछे पैसे, तो पैसे वाला बुला रहे हैं, वो कह रहे आ जाओ। चले, अभी कभी होगा उनसे टाकरा तो उनसे ये भी पूछेंगे कि निकालें आप भी और वो भी। चेक करो ना। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਆਊਟ ਸੀ ਨਾ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਖਬਰ ਲੱਭਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਦੀ ਤਬਾही फिरवाई है। हसद बड़ी बुरी चीज है, वो कहीं से हसद ही नजर आ रहा है, और तो कुछ भी नहीं है, और पता नहीं मिसगाइडेड है या फिर एक्चुअल में कोई थी बात। कोई मिसगाइडेड नहीं, हर शय पता है, हर शय पता है। मिसगाइडेड क्या होना है? मिसगाइडेड इस चीज के ऊपर होना है कि जो वॉइस मैसेज है वो एक बंदे का दूसरा बंदा कह रहा है कि मैंने रिकॉर्ड किया है, इसके ऊपर क्या मिसलीड होना है? लेकिन आप ये बात तो समझे ना कि नैरेटिव बिल्डिंग भी कोई चीज है, किसी चीज का नाम है। बात मैं कहीं से आपकी काट के कहीं से कहीं चला दूं, और बीच में वो छोटी सी रिकॉर्डिंग वो भी घुसेड़ दूं, मसला कोई और है। ये भी तो काम चलते हैं यहाँ पे। यार अलजबरा भाई एक बात तो बताएं, हाँ जी, हाँ अलजबरा जी। भाई सारे किस्से को आपने लगता है कीनली ऑब्जर्व भी किया होगा, सलातो वसलाम वाला इशू जो है। हाँ जी। आपको इसके अंदर जो 2 करेक्टर नजर आए, एक है मतलब हसन काजमी प्लस बाबर, और इधर से मुझे लगा लें और आसिम नदीम भाई, जिन पर टारगेट हुए जाहिद भाई, साहिल कालू, ये अफजल भाई भी, अफजल वड़ाई साहब, सारे लगा लें। तो हाँ ये जी। लोग मोमिन बन के सामने आए, और हमें क्या बना के पेश किया गया? मुशरक। मुशरक, सहूलतकार, शख्सियत पर सहूलतकार, मुशरक, टोली ड्राइवर्स। अच्छा,
तो अलजबरा भाई ये बताए, हाँ असल आईडी नाला काजिम, असल आईडी नाला, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताए कि अगर इस सिनेरियो के दौरान अलजबरा भाई मैं कोई तहरीर पढ़ते हुए अपने मुंह से कह देता माज अल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद का नाम लेकर अलैहिस्सलाम पढ़ देता आगे, तो बताए क्या मेरे बारे में रवैया होता सबका? भाई देखें, ये बातें तो ऐसी है ना, जिस तरह से वो शॉकिंग था कि आप सब भाई लोग पहले इकट्ठे बैठ के ब्रॉड कर रहे हैं, एक बंदा ब्रेक पे गया और ये क्लेम कर रहा है कि मैं वापस ही इसी वजह से आया हूँ, मैंने तो छोड़ दिया था ये सारा कुछ, कि ये चीजें हो रही है और अंदर खाते ऐसे ऐसे काम है कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपको पता नहीं है अभी, हाँ वो ये कहेगा आपको तो अभी नहीं पता। तो डेफिनेटली ये चीज अलार्मिंग थी, क्योंकि हम सब लोगों को सुनते हैं, आपको है, बाकी आमिर भाई हैं, वो दूसरे साहिल भाई हैं, सबकी ब्रॉड हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पीकिंग पावर नहीं है उस तरह से। नहीं और लेकिन ना अलजबरा भाई बात तो सुने ना, अभी जब ये सलातो वसलाम वाला इशू उठ गया, हमें बदनाम करके मोमिन खुद बन के हमें गद्दार, नबी पाक का गद्दार भी कहा गया, ठीक है, सारा कुछ कहीं भी आपको याद होगा आज ये बात कि पूछी ए देखो असल ते सहूलतकार ए वे पढ़ रहे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ आप भी पढ़ बिल्कुल पढ़ाना तो दूर ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ पढ़ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਰਾਡ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਬੜੇ ਕੰਕਰੀਟ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਬੁੱਧੂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸਲ ਚ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ये आप पढ़ रहे हैं दरूद, इन्हें बाकिया तो की इजाजत देनी थी, आप पढ़ी कर। अब अलजबरा भाई जरा ना ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज सुनवाता हूं, ये जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह, अलजबरा भाई ये सुने, मेरा यकीन बढ़ता जाता है और मैं ईमान रखता हूँ कि अहमद का जो लफ्ज कुरान करीम में आया है वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुताबिक ही है। मैं इस बात करीम में आया है वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुताबिक ही है। अलजबरा भाई को समझ आई? वही तो कह रहा हूँ कि ये वाला कोई इशू उस तरह से समझ नहीं था आ रहा, ये तो हर बंदे ने जनाब जी, ये तो खुद उनके मुंह से निकल रही है ये बात। तो अभी इस पे जाके अगर वो नैरेटिव बिल्ड करेंगे तो आई थिंक 70-80% लोग वही हैं टिकटॉक पे जो पहले दिन से हैं, ठीक है। हर बंदे को पता है कि कौन किधर बैठ के क्या क्या कर रहा है, क्या क्या सुन रहा है और क्या क्या कहने की इजाज़त दे रहा है। तो ये नैरेटिव तो नहीं था चलना, वो मेरे ख्याल से मिसकैलकुलेशन हो गई है उधर कोई। अब आप हमारी देखो ना, अगर हम कहे, अगर इन्होंने पता क्या कहा, कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसके मुंह से सलातो व सलाम निकल जाए। इन्होंने उसामा के बारे में बातें की, नहीं अक्सर तहरीर पढ़ते काफी लोगों के मुंह से निकल गया है और वो मसीह मौद भी बंदा हाँ रवानी में पढ़ रहा होता है, कई दफा स्लिप हो सकता है। इन्होंने अफजाल उड़ायज साहब के बारे में कहा, उसामा की तो खैर इन्होंने शायद सुनी भी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है मेरे मुंह से कभी यार स्लिप ऑफ टंग हो गई हो, बंदा बोल रहा होता है कई दफा ऐसे सुन सुन के भी आपके माइंड में वो आ जाता है कि अच्छा ये नाम है, तो उससे वो निकल गया रवानगी में करते हुए बात। इन लोगों ने अब देखो काजमी के मुंह से निकला, लेकिन अब जो काजमी ने गेम खेली है, इसके बाद हमारा हक नहीं बनता, अल्लाह माफ करे, कि हम इसको अब ये कहे कि हाँ अब तू बता भाई। ऐसे यार फैजली भाई जो सबसे आगे लगे हैं, अगर आमिर भाई के पास जब ये बैठते थे पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें, इनका 20 दफा निकल आएगा कि ये सुन रहे हैं उधर कहा जा रहा है। हाँ सुनते रहे, सब सुनते रहे। तो आप तो फैजी भाई मुजाहिद खत्म नबूवत बन गए ना, कि मैं निकला इसलिए था, इसलिए निकले थे आप। तो वो पुरानी मेरे ख्याल से बाबर भाई की रिकॉर्ड पड़ी होंगी लाइव पे, उधर से निकल आने कई दफा हुआ होगा ये सारा। चलो ही है ना, यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे आपदा मेरा। और टिकटॉक बड़ी जालिम चीज है। एक बंदे की तो तबलीग बिल्कुल बंद हो गया, आपको पता है जो मिश्रा साहब है, बड़ी तबलीग माशाल्लाह, रवानगी उन्होंने पकड़ ली थी, बड़े फ्लो में आ गए थे
और अभी तो जनाब जी गालियां भी देते थे, सुन्नी वाबी शिया ये वो सीनी चौड़ी करके। एक दिन बेचारे ने ब्राड लगाई, अपना कैमरा ऑन कर बैठा। उसके बाद 2 महीने का है भरा, मैं जी हज करने गया था, उम्रे पे गया था ये वो, और उसके बाद अब बेचारा नीचे बैठ के सुन रहा होता है, उसका करियर खत्म, दी एंड, टाटा बाय। बड़ा अफसोस है। जालम चीज है। चलो ਉਹਦੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ करेगा मैं सुनता हूँ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨਗੇ। मैं आप ही दसांगा, मैं आप ही दसांगा। मैं आप दसा और मुर्शिद भाई याद होगा आपको एक डायलॉग कहते थे सब बात किसी ने इन्होंने दफनाया ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਂਗੇ। 80 साल की आफरीन। तौबा वाली, ओ अच्छा हाँ तौबा वाली, ये भी सुनाते हैं, तो बड़ी मजे की रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी कितने गई ये आपने वो वीडियो लगाई है जिसके अंदर हवाला पढ़ते हुए मुझे उतार दे, मैं नीचे उतर जाता हूँ। कोई नहीं, एक सेकंड में गाली याद वैसे भी बिजी हैं गुज्जर इंज ना कर शूटर चुप कर रहे यार, गल सुन जा थोड़ी देर तक ज्वाइन कर दो। गुज्जर साहब एक सेकंड, बड़ा जरूरी पॉइंट आया यार, बहुत जरूरी। गौर ना प्लीज सारे सुन। फैज भाई आपने एक वीडियो लगाई है जिसके अंदर आपने लगाई है बंदे हवाला पढ़ रहे हैं, उसामा हवाला पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते वो मिर्जा के साथ बला बला लगा रहा है, वो बुलशिट जो मिर्जा कजाब के साथ उसने कुछ चीजें। ये असल में वो उसामा नहीं है, मैं बताता हूँ। अच्छा, वो हवाला अफजल वड़ैच साहब से पढ़वाया जा। अब आप अंदाजा करें, इसको चाहिए था इधर ही माफी मांगता तो एक मुसलमान पे क्या इल्जाम लगा रहा है। रोकना चाहिए था। तूने वीडियो रोक के तूने उसकी वीडियो देखकर कहा कि आपने एक वीडियो लगाई है जिसमें उसामा ये पढ़वा रहा है। उसने कहा वो उसामा नहीं है। अब तुझे चाहिए था तो शर्म करता, लेकिन अल्लाह माफ करे क्योंकि शर्म है नहीं, पक्का हो जाएगा अपनी बात पे और गवाही भी मिल जाएगी, आप देखिएगा। और अगले को सुनिएगा, वो कहेगा हाँ उसने भी किया होगा, ये सुनिएगा। हाँ अफजल वड़ैच साहब सवाल ये है कि वो पढ़ा वाला उसके बाद एक मुसलमान नीचे से चढ़ा है, उसने मना किया है। फैजी भाई आपको पूरी बात का नहीं पता, उसामा ने भी किया है। उसामा ने भी किया, मैंने फिर गलत वीडियो मैंने अच्छा फिर उसामा ने भी किया होगा, लेकिन जो मैंने रिपोर्ट ये देखो सुनी सुनाई आगे बात करने वाले को क्या कहा गया मुर्शिद भाई? झूठा। उसके झूठा होने के लिए इतना ही काफी है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यार वो अभी सिद्धू आया हुआ था, सिद्धू जट जी, आप ठीक है, सिद्धू जट ने बैठ के कहा ये सब कुछ जो है इनको कॉल शॉल जो करवाई वो खान 73 ने करवाई। मुर्शिद भाई मैंने क्या कहा था सिद्धू को? आपने बोला था कि नहीं इसके बारे में इल्म नहीं, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। कह नहीं सकता, बिल्कुल मैं झूठा होने से बचा था मुर्शिद भाई, बिल्कुल। मैंने नहीं सुनी, एक बात नहीं सुनी, नहीं बिलीव किया। आपने बोला कि भाई उसकी कुछ है, जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी तो आपने उसकी कंफर्मेशन किससे की? मैंने बोला कि अफजल भाई ने बताया। हाँ। आपने अफजल भाई से सवाल किया, मेरे से नहीं वापस सवाल किया। जब उन्होंने बोला कि मेरे पास अच्छे प्रूफ हैं इसके, आपने बोला ओके है। फिर भाई बात यह है कि ये देखो, और ये फैसले किस बात के? किसी पे गुस्ताखी और शातमियत के? तुम लोग मतलब मुसलमान के ईमान के ऊपर ये बातें कर रहे हो, ये वाली बैठ के। लो वो मुसलमानों को गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कर रहे हैं सीकर भाई। गुस्ताही में आता है सीकर भाई। ये जो क्या कहते हैं कि अभी जो खत्मे नबूवत का काम है, ये किसके साथ किया जा रहा है? गद्दारी किसके साथ की जा रही है? खत्मे नबूवत का नाम है, खत्मे नबूवत में किसका नाम आता है? बिल्कुल कॉज के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये खेल ही कॉज के साथ रहे हैं और इन्हें नहीं पता है कि वो ही बुरा खेल रहे हैं। और अब जो बाबर कहने जा रहा है, ठीक है, मैं पहले मुसलमानों सबसे पूछता हूं, जितने भाई अगर मौजूद हैं, सो नहीं गए हुए भाइयों, ये बताएं कि जो तौबा होती है, तौबा हम कहते हैं तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा मेरे अल्लाह, ये किसके लिए खास होती है? जरा कमेंट करके बताए ना, तौबा किसके लिए खास होती है? अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से। अब जरा ये सुने आगे क्या लगा, ये सुने।
की हुई है ना, मेरा सवाल सुनो, दो दफा पढ़ा गया है और उन्होंने बाद में तौबा भी की है। मैं आपको बता दूं, मैंने सर तौबा वर्गी गल जी। कुरान में पूरी सूरह है सूरह तौबा के नाम से। जी ये क्या है जाहिद भाई? बेगैरती है जी, सरेआम। फैज की गैरत मर गई थी ये सुनते हुए? ये साथ बैठे हुए उनकी गैरत मर गई थी सुनते हुए? और किसी ने ये भी नहीं कहा कि अपने अल्फाज देख ले? नहीं, किसी ने नहीं बोला। उन्हें बस इस चीज के ऊपर था कि भाई किसी ना किसी तरीके से बस जो है ना जिच करना है। इसका मतलब है कोई ताल्लुक नहीं है इस सब चीजों में इस्लाम का, अल्लाह और रसूल मोहम्मद का। सिर्फ क्या है? गॉड, वो हसद, और कख भी नहीं है। हसद है, हसद। हर किसी को कोई अपना अपना ना वो है कि भाई मेरे को कमेंट लिखने गया था तो वो मेरे स्पेलिंग गलत हो गए हैं, बस उसको इस चीज की कोड है। ये आगे सुन लीजिए जरा। सुनो ले, तौबा तो वध गया काम। गल ते सवाल मेरा विच रह गया। हाँ, उसामा ने एक जगह पढ़ा है और सारा मामला, और उसने आगे वो लगाया है, और उसके बाद नीचे से मुसलमान चढ़ा, मुसलमान को मना किया गया सारा कुछ। अब यही मैंने यही सवाल तो सुनो, सवाल यार प्लीज सवाल सुन लो, फिर सवाल थोड़ा सुन लो जवाब यार। सबका। वो बेचारा गेम तैयार कर रहा है, पूरी वो साजिश तैयार, वो पूरी को मारफ कट रहा है विचों गुस्ताखी वास्ते। सुन तो लो दी गल, वो पूरा वो सोलतकारी साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो चेक करो। एग्जैक्टली यही बात सीकर ने उस ऑडियो में की है 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले, जो भी पता नहीं कब की है, मेरे पास तो अभी आई है, जिसमें वो कह रहा है कि ऐसे वो पढ़ रहा हो, उसके मुंह से ये निकले और नीचे से कोई चढ़ के ये कहे तो मैं अवाम को तुन दूंगा, मैं ये कर दूंगा। यानी 8 महीने या 6 महीने या 4 महीने की डिस्कशन के बाद एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। ये उसने इत्तेफाक है या मैं ही पागल हूँ, या आप लोगों का ख्याल में ये कोई चीज है नोटिस करने वाली, या क्या है ये पॉइंट मैंने रेज किया भी था कि अगर अब यही मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा गौर से सुन ले बाबर भाई। मैंने पूछा था इनसे कि ये व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, अगर सीकर के मैसेज के ऊपर किसी ने एहतजाज किया था, वो मैसेज सुनाओ किसने एहतजाज किया था, और उस एहतजाज के ऊपर अगर किसी ने वाकई माफी मांगी थी उस वक्त मैसेज के अंदर, वो मैसेज सुनाओ, खत्म हो जाए। दूसरी बात, जब उस वक्त आपने जो कहा है ना कि उसने उस वक्त कहा था कि भाई मैं नहीं रोकूंगा, वही चीज यहाँ पर वो दोहरा रहा है। और ये जो दोहरा रहा है उसको कि भाई जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, ना रोको, वो तो उसने जो उसकी पॉलिसी 6 महीने पहले थी वो उसी को वो रिपीट कर रहा है। आप कह रहे हैं उसने 6 महीने पहले रुजू कर लिया था, 6 महीने पहले रुजू कर लिया था, और अभी वो दोबारा उसको आपके सामने वो रिपीट कर रहा है। मुसलमान नीचे से आके कह रहा है। अब काजमी ने जब मिर्जे पर दरूद पढ़ा है तो बाबर साहब साथ बैठे हुए थे, और साथ वाली सीट पे जज्जा बैठा हुआ था बाबर साहब के, और बाबर साहब ने नीचे मैसेज कमेंट करके लिखा एथे रख, एथे रख, एथे रख काजमी। नहीं जी, काजमी एथे रख, ना मुनाफकत तेरा ही आसरा, जियो मुनाफकत तेरा ही आसरा। हाइन मुर्शिद भाई, हाइन, अगर बाबर की ऑडियो निकल आई जिसमें ये अलैहिस्सलाम पढ़ते मिर्जे पे, फिर नहीं सीकर भाई, नहीं मैं तो आपको नहीं पता, जब बाबर भाई वापस आए थे तो उन्होंने आते ये कहा था कि जी मैं तो माफी मांगता हूँ सबसे आके कि जी मेरे से भी बड़ी गलतियां हुई। जैसे आपको पता है ना वो अंडर प्ले करते हैं अपने आप को। कौन सी गलती, कौन सी गलती है? हाँ, कौन सी ये गलती नहीं कहा बताओ, उन्होंने, कौन सी गलती? लेकिन वो कहते हैं ना, वो अपने अपनी तरह से वो कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, सेफ प्ले कर रहे थे कि मैं पहले ही मैं कभी मैं तो माफी मांग ली सी, मैं तो माफी मांग ली सी। तो कहा ये तो पढ़ाना ही गद्दारी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।
उन्होंने कहा था एक लाइव पे बैठ के अपनी कि मैंने तो कभी भी इजाजत नहीं दी किसी मिर्जाई को ये कि वो आके सलातो सलाम पढ़ के दिखाए मेरे पढ़ सामने। के दिखाई, ये मैंने सुना है, बिल्कुल मैंने कभी इजाजत दी थी। और सॉरी सीकर भाई, मैं एक और पॉइंट इसके निकली ऊपर आई थी, मैं पहले ये भूल गई थी। मैं जो बहन की बात करी थी ना, मैं उस पे ना ये पॉइंट ऐड करना चाह रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया कि देखिए मेरा एक पर्सनल मैटर है, मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करती। वो मैंने जो करना है वो मैं कर रही हूँ, मैं करती रहूंगी। वो मेरा और सरवाबाजी का आपस का मामला है। लेकिन आप ये देखें कि जहां आज ये मुनाजरे के लिए भीख मांगने गए थे और इन्होंने शातमियत करवाई, टीकर भाई, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, ये वही लोग हैं जिन्होंने इनकी बहन को गालियां निकाली थी। ओह यस, सरवाबाजी वहां से गालियां खा के आई थी रोते हुए इनके पास। इन्होंने सहारा दिया, हमने सहारा दिया, हमने कहा बुरा किया। मेरी लाइफ पे आई थी, बाबर और मैं थे, हमने कहा था बाजी हम गाली नहीं निकालने देते, आज दिन है आपका, निकालें गाली खोल के इनको, इन बेगैरतों को, नादर को निकालें गालियां आज। इन्होंने ज्यादती की है अपनी बहन पर और बाजी को समझ नहीं आ रही कि बाजी को कैसे यूज कर रहे हैं। हाय 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 यार, तुम मेरे कहते हो कि ज़हन से मैं इस बात- बहन का सगा हूँ, मैंने बाजी आपको मॉडरेटर बना दिया अपनी पूरी लाइफ के लिए। जब आप आएंगे आपकी लाइफ है, उसी बाजी के साथ गद्दारी कर रहे हो कि गाली बातें। तो तुम्हारी बहन को किसी ने गाली निकाली हो, सगी बहन होती बाबर भाई की, बाबर भाई कभी जाते उधर नातर की तरफ, मुंह भी देखते उसका। पता नहीं होता। ये बाजी को भी समझनी चाहिए बात, कोई पहुंचा दे उनके तक। ओहो वो खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हाउ डेयर यू। ओ ये इधर ही है कि ये कहाँ पे हैं? मेरे पास है, मैंने ऑडियो भेजी थी। ले कौन सी ऑडियो? हाउ डेयर यू। अच्छा 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 अच्छा, हाउ डे यू। उबैद भाई इसका बना है कुछ, हुई है क्लियर? इसमें ना वो पीछे जो आवाज है ना वो मिक्स हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको ना। मैं अब मोबाइल से करके देखा नहीं हुआ, मुझे ना अब लैपटॉप में अपने उसको करना पड़ेगा। करता पीछे हूँ, शोर बहुत था, तो अभी शोर वाकई बहुत है। हो जाएगी इंशाल्लाह। ना भी होएगी तो इतनी क्लियर हो जाएगी कि आपका जो वॉइस है ना वो मेन वो ठीक हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही। ये तो अभी खजाना पड़ा है, खजाना खजाना। सीकर भाई एक बात बताएं, जी ये कहते हैं कि हम खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भूल के कर रहे हैं कि उनके साथ लेके चल के कर रहे हैं। उबैद भाई यही तो हमें देखना है, यही तो हमें देखना है कि ये इसमें तो कौन सा ऐसा काम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चलता है। जी। दूसरा, इंसान जो कुरान पाक में है, औरत के जो मतलब बहनों के लिए है, वो इतनी मतलब के सख्त उन्होंने रवायात मिलती हैं, तो ये तो उनको भी टारगेट कर रहे हैं। ये कौन सा मुसलमान हुआ? देखे इनकी तो ऑडेसिटी है, ये लोग तो, इन्होंने मुझे, बाबर साहब ने मुझे एडी का मिर्जा मसरूर का, ठीक है जी, मिर्जा मसरूर बेसिकली क्या कहा मुझे, एडी का कादियानी, बिल्कुल तशबीह दे दी ना मिर्जा मसरूर से, ठीक है कि ये जी उनका मिर्जा मसरूर है, वो भी तो ये करते हैं। अब अगर मैं इसको डिकोड करूं, मैं इसके बारे में कोई बात करूं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से कादियानी गालियां देते हैं ना औरतों को, और निदा नसर को जो ट्रीटमेंट दिया, ब्लैकमेल किया जिस तरीके से, चैंडी शाह और ये बाकी सारे, तुम लोग उससे भी बदतर, तुम लोग उससे भी बदतर। नहीं सीकर भाई, यहाँ पे मेरा एक सवाल पैदा होता है जी। ये हमारी बेचारी सफिया बाजी हैं, कादियानी सारा दिन बैठ के उन पे लाइव लगाते हैं, उनको जलील करते हैं, बेचारी को बातें करते हैं। वो बेचारी तो भटकती रहती है, कभी इधर आई, कभी मारी मारी उधर जाती है। मतलब वो बेचारी कितनी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। हम उनको सहारा देते हैं, हम कहते नहीं बाजी हम मुसलमान ऐसे नहीं है। ये मेरे साथ क्या करना चाह रहे थे?
ये चाह रहे थे कि कादियानियों, मतलब फिर सहूलतकार तो तुम हो ना, कि कादियानी फिर अगली किसकी तस्वीरें टांगते, मेरी, बगैर तो कि मैं भी ऐसी मारी मारी फिरती। तुम ये चाह रहे थे? तुम्हें शर्म ना आई? तुम में और कादियानियों में क्या फर्क हुआ सीकर भाई? कोई फर्क नहीं है। आई एम सॉरी टू से। जिन बहन का आपने नाम लिया है, आपको क्या लगता है इनको बख्शा हुआ इन्होंने, इन दरिंदों ने, दोनों ने? वो मुझे नहीं पता। मैंने तो रिसेंटली जो एक चीज सुनी थी मुझे बड़ी तकलीफ दे रही थी। मैंने हाँ, उनसे यकीन करे माजरत की थी। मैंने उनसे कहा था कि बाजी मुझे माफ कर दे, मुसलमान हम ऐसे नहीं है, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। क्योंकि देखे जो प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ कादियानी कर रहे थे, इन्होंने वही बात की। आपको याद है चंगेज के साथ बैठ के इसने क्या बकवास की? जी मैंने, यकीन करें, मेरी लाइव पे मैंने इनको इनकी मैसेज का रिप्लाई करना छोड़ दिया था अपनी लाइव पर। इनकी कॉल नहीं मैं उठा रहा था कि अगर ये नीचे भी जाएगी तो ये इनको टारगेट करेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक है ही नहीं अल्लाह और उसके रसूल के कॉज के साथ। ये बंदा इस कदर जातियात पे मर चुका हुआ। मैंने उन बहन का मैसेज का सलाम का जवाब देना मोस्टली छोड़ दिया हुआ था कि ये कादियानी तो चलो उनको वो टारगेट करते ही है, उनकी तो खैर है, लेकिन ये जब बेगैरत करेगा कादियानी इसकी बात को यूज करेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों को कादियानी बना रहा है। कादियानी को मुसलमान कह देगा, उसको मुसलमान कह देगा, कादियानी कहेंगे अल्लाह देखिया गवाही आ गई तेरी ते गवाही आ गई। कौन सबूत लेगा उससे? कोई भी नहीं ले सकता। वो तो ऐसा झूठा इंसान है, कज़्ज़ाब है इतना बड़ा, ना उसने किसी की मां को छोड़ा ना बहन को छोड़ा। वो देखो उसामा को तड़ी क्या दे रहा है, या फिर तेरे घर में आवाज दवांगा फिर तू गली का गुंडा है, लुच्चा है तू गली का। मुझे अभी तक याद है, मुझे इतनी बात हर्ट की थी, शायद आप में से किसी को याद हो ना हो। ये कुछ अहमदी बहनों को आवाजें लगाया करता था, याद है आपको? जी जी, ये ऊंची वो हास कर याद है नाम नहीं, गोली बाज नाम नहीं। वो सब फेमस वो एक आवाज लगाता होता है, और इतनी बेशर्मी के साथ कि कई दफा फोटो भी सामने उनकी आईडी की लगा के उनको आवाजें लगानी। उनमें से एक ने शायद लिखा था कहीं पर, या उन्होंने कहीं पर कहा था कि जिस तरह आप मोहल्ले या गली से गुजरो ना, तो जैसे लुच्चे किस्म के लोग औरतों को आवाजें लगाते हैं बैठकर, इस तरह फील होता है कि नीचे से भी गुजर जाओ तो ऊपर से आवाज लगाई जाती है। शर्म का मुकाम, यकीन करें उस दिन शर्म आई थी कि यार ये वाला काम जो है, और मैं बिल्कुल इस काम के हक में नहीं, ये घटियापन है बिल्कुल। भाई वो 1 साल के बाद वापस आया है, वो आज भी यही जोक्स मार रहा है, यही कर रहा है। उसने अगले दिन नाम लिख के लगा दिया सामने, उसने महीना पहले नाम लिख के लगाया था सामने दोबारा से। आज भी उन्हीं को बेचारी को आवाजें दे रहा है। हाँ, उसी को दे। तुम तो 1 साल रिटायरमेंट पे थे, तुम्हें क्या पता पीछे से आप क्या एक बात बताएं, क्या हमने उन पे तनकीद नहीं की है? हमने तो कभी नाम भी नहीं लिया उनका। हाँ, वो ऑडियो जो इंडिया वाली ऑडियो है, वो वक्त आ गया है और फलाने, और दूसरी आ गया पीछे आजम सैफी के ऊपर, जो आजम सैफी क्या कितनी क्यों की है। लेकिन यार हेलो फलानी यार व्हाट द हेल। और 7 खवातीन बैठी हैं, कमाल है यार। 7 खवातीन बैठ के उसको बता रही हैं कि साइकोलॉजिकली तो कितना अच्छा इंसान है, साइकोलॉजी तुझे कैसे जबरदस्त इंसान साबित करती है, तू अगर ये भी करे तो। भाई मैं तो वहाँ पे हुस्न ज़न रखती हूँ बहनों के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन बहनों की भी कोई ना कोई बात होगी, कोई मजबूरी होगी बेचारियों की। वरना आप मुझे बताएं सीकर भाई, मुझ पे इल्जाम लगता है शख्सियत परस्ती का। मुझे एक बार ये कहा गया कि बाजी आप शख्सियत परस्ती कर रही हैं, मैं आपके खिलाफ होगी। मैंने सोचा यार मैं सच में शख्सियत परस्ती कर रही हूँ क्या? उन दिनों भी शख्सियत परस्ती हो रही थी? अच्छा हाँ। अब देखिए आप सीकर भाई, ईमानदारी से बताएं, मैं आपके मुंह पे नहीं बोल देती। बिल्कुल जहाँ आप गलत होते हैं मैं नीचे लिख नहीं देती हूँ, बिल्कुल लिख देती। 100 लोग बैठे होते हो मैं नीचे लिख देती हूँ नहीं सीकर भाई ये नहीं, गलत है। तो कौन सी शख्सियत परस्ती हुई? मेरी तो कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है एडी में, मैं तो एक मॉडरेटर हूँ, सिर्फ एक लिसनर हूँ।
शख्सियत परस्ती आप लोग करवा रहे हो। वो कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका। आप खुद बगैरत हो, आपको सारी दुनिया बगैरत दिखेगी। आप खुद चोर हो, आपको सारी दुनिया चोर लगेगी। आप क्योंकि अपनी शख्सियत परस्ती करवा रहे हो, तो आपको लगता है कि हर इंसान शख्सियत परस्ती कर रहा है। इज्जत भी कोई चीज होती है, ऐसे ही होता है। एहतराम भी कोई चीज होता है, लेकिन ये क्या जाने, इनको क्या पता इज्जत क्या होती है। नहीं, जब हम कहते थे कि काजमी की हार एडी की हार है, काजमी को हरा दो पूरी एडी हार जाएगी, तब हम शख्सियत परस्त। और ईडी का दावा देखें। मैंने पर्सनल में ना एक बंदे को एक दफा कहा था, मैंने कहा वो ठीक है कि मैंने ही कहा था ये बात, लेकिन अगर कोई जेन के किसी खाने में भी गलत फहमी है ना कि आप मेरे से बड़े डिबेटर हो या मेरे से ज्यादा आपकी ऊंची आवाज है या आपकी चर्म जुबानी मेरे से ज्यादा, तो आपकी गलत फहमी है। ये गलत फहमी है किसी की। हम तो मनाजरे की शरायत के अंदर बंदे को मनाजरा हरा देते हैं। नहीं, शख्सियत परस्ती इसलिए आती थी मुझ पर सीकर भाई कि मुझे कोई भाई कह देता था बाजी अब इशारे में गे रहने दे, मैं चुप हो जाती थी। किसी भाई ने कहना कि बाजी आप चली जाए, मैं चली जाती थी। मतलब भाइयों की बात मानना, भाइयों की इज्जत करना शख्सियत परस्ती है। वाह, फिर तो लगता है घर में आपके आपकी बहनों ने नहीं, वैसे आपकी क्यों, बात मानी नहीं ये होगी। कौन होते हैं, मतलब ये क्यों कोई बोले, क्या मतलब मैंने कभी कभी आपको इस तरह कहा हो कि भाई आप यहां क्यों, आप वहां क्यों, क्यों भाई, वजह भाई, नहीं, वजह क्या? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है सीकर भाई, मैंने ऐसी ऐसी जगह छोड़ी है। मुझे गुस्सा इस बात का है कि बाबर भाई ने मेरे नाम के साथ उस्मान भाई का नाम क्यों जोड़ा। वो तो बकवास की। काजमी भाई का नाम जोड़ना चाहिए था, क्योंकि काजमी भाई की मोहब्बत में मैंने कितनी लाइफें छोड़ी हैं। मैंने आपको कहाँ क्या कहाँ लगता है बैठना छोड़ दिया है। कि उसने आपका नाम जोड़ा क्यों, वो क्यों आपको टारगेट उसने कर था? काजमी भाई की वजह से ही तो कर रहा था। तो काजमी भाई को शर्म करनी चाहिए थी, उन्होंने कहता भी मेरा नाम जोड़ो। शर्म करती थी। करवाता तो मैं था, मैं कहता था बाजी आपने आइंदा इस लाइफ पे नहीं जाना, बाजी नहीं जाती थी। जब ये बात कर रहे थे ना सिस्टर, उस वक्त जो है ना वो काजमी साहब ऊपर बैठे हुए थे जब ओ ना यार, हेलो, ओ यार नहीं यार बाबर यार, अच्छा इनको लगता है कि बहुत ही फुदू हुआ मैं, बवाम कहेगी यार देखो काजमी ने वैसे ऑब्जेक्ट किया था। काजमी था, काजमी नहीं था इंटरेस्टेड इस काम में। यार यार प्री प्लान्ड दोनों, क्योंकि हम तो जानते हैं ना जी, कहते दाइया को लोग टेढ़ नहीं लुके होते, हम तो मुर्शिद भाई मुझे तो पता है ना, मैं और बाबर लाइव किस तरह आते थे। सीकर भाई दोस्त से ज्यादा कोई भी नहीं जानता है। हाँ बिल्कुल, कोई भी नहीं जानता है। और जब इतने करीबी हो जाओ ना आप लोग तो फिर और सिस्टम होता है। फिर बाज दफा बंदे को जो है ना वो बंदा कहता है चल यार छोड़, वो इस चीज के ऊपर होशियार रहने दे। यार मुर्शिद भाई मेरी ना, मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं, ये मैंने बात लाइव पे भी की हुई है और मैंने ये इन सब भाइयों के सामने भी की हुई है कि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग का होता है ना, अख का इशारा समझ जाना किसी बंदे दी, कि मैं उसकी समझ जाऊं वो मेरी समझ जाए, टोन से पता चल जाए और कि किधर का मामला कहां लेके जाना है। मेरा और बाबर का इस तरह का था आपस में, हमारा इस तरह का पेयर होता था, मतलब कॉम्बिनेशन था हमारा। 14 दोनों अकेले बैठकर लाइव पे बोलते थे, 14 मेरे को कॉम्बिनेशन का उस दिन आपका इल्म हुआ था दोनों का, याद है? एक दफा आप और ये बाबर कज़ाब, ये दोनों ना आप ऊपर थे और आप लोगों ने याद होगा सीकर भाई मोइज़े शुरू किए थे दोनों ने। हाँ, एक वो पढ़ता जा रहा था और एक आप पढ़ते जा रहे थे। मैं उस वक्त नीचे बैठा हुआ, मैं उस वक्त सुन रहा था, ठीक है। मैं देख रहा था, मैं बोला यार इन लोगों का देखो किस तरीके से ये चीज को लेके चल रहे हैं 1 to 1, और इन्हें जरूरत भी नहीं है किसी दूसरे की, इस हिसाब से चल रहे हैं। इन्हें काजमी की जरूरत भी नहीं। नहीं वाकई देखें, जब आपने एक सीकर भाई, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज होती है कि आपने हाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। बिल्कुल, जब ये फन आपने हासिल कर लिया ना, तो
बाकी फिर स्टेज आपका है। और यही अटेंशन सीकर हैं, जो कहा जाता है कि अटेंशन सीकर वो नर्व्स के साथ खेलते हैं, लोगों की नफ्सियात के साथ खेलते हैं। बिल्कुल ये अटेंशन सीकर है उनकी, उन्हें पता है कहाँ पे इनकी रग के ऊपर हाथ रखना है, किस तरीके से रखना है। अब तो हालांकि ये आप कहता ना, मैं शुरू कीता शिरक, मैं करता सी गल। अच्छा ये नहीं करता, लाइव की दी होती सी यार, हद नहीं है। नहीं, मैंने अब मेरे जहाँ पास पे भी रिकॉर्डेड पड़ी है। उसामा ना मुर्शिद भाई नया नया हमारे पास आना शुरू हुआ था, नया नया आके था, बैठता था, ये एमडी लाइव पे भी होता था। तो एक दफा इसको मैंने कॉल की, मैं कहा यार लड़का जो है ना पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं मुझे उसामा के बारे में पता था, कुछ भी नहीं। एक दफा इससे कहीं मुलाकात हुई थी, तो मैंने इसको देखा एमडी लाइव के ऊपर, मैंने इसको ना कॉल की, मुझे वो अभी भी याद है, मैं बैठा कहाँ हुआ था, कसम ले ले मेरे से। तो इसको मैंने कॉल की, तो मैंने बड़ा, ये बात हुई तो ये बड़ा रिस्पेक्टफुल, बड़ा ही ना इसने तरीके के साथ। तो मैंने इसको ना कोशिश की कि मैं कहा यार आपके क्या वो है, इश्काल है, वो कहते हैं ना कि आप क्या चीजें ऐसी जो आपको कंफ्यूज हो। परेशान कर रही हैं। हाँ, तो जो जो मेरे से मतलब बन पड़ती मैंने हल्की फुल्की की इसको समझाई। वो अब मुझे ना इससे आइडिया ये हो गया, मैंने कहा यार फायदा कोई नहीं इसको ना फोर्स करने का। ये रिस्पेक्ट के अंदर आपकी मान भी लेगा, आपको कहेगा हाँ आप भाई ठीक कह रहे हैं, या आपसे आगे से तो आपको आर्ग्यू नहीं करेगा, लेकिन ये है नहीं इस तरह का, इसको समझना, खुद समझेगा तो इसको समझ आएगी चीजों की। फिर मैंने मुर्शिद भाई इसको फिर कॉल कभी नहीं की। मैंने इसको इतना ही कहा था, मैं कहा भाई मुझे जितने आपकी समझ आई है ना, आप बैठे खुद चीजों को ऑब्जर्व करें, और मुझे पता है कि आप खुद ही समझेंगे चीजें जो है, बैठे बैठे आप बिल्कुल जाया करें। तो इसका मेरा नंबर एक्सचेंज हुआ था, लेकिन हमारी बात होती ही नहीं थी। तो हमारी जब लाइव लगी थी बाबर की और मैंने शुरू की थी दोनों ने बैठ के, तो उसके ऊपर जो है हम काजमी साहब को ऊपर नहीं लेते थे, और ये मैं कहता हूँ बाबर इसका हलफ दे दे, काजमी साहब कॉलें डालते थे नीचे, काजमी साहब 2-2 घंटे कॉलें डाल के बैठते थे, तो हम उनकी काजमी साहब की कॉल नहीं लेते थे। काजमी साहब लिखते थे मैं जाऊं, फिर मैं जाऊं, क्या ये क्या बकवास है, ये क्या तरीका है। इवन के काजमी साहब ने कहना मैंने बनाई थी, ये लोगो मैंने डिजाइन किया था एडी का, ठीक है जी। तो क्योंकि बाबर और मैं एडी का लोगो लगा के बैठ के लाइव करते थे। अब तो फाउंडर को फाउंडर डिफरेंट है ना मुर्शिद भाई, बिल्कुल अब डिफरेंट हो गए। अब मेरे पास तो लाइव पड़ी, तो मैंने एडी का लोगो बनाया था, तो फलां किया था, तो ये किया था, तो वो मैं फिर जो भी वो आपने सुना ही हुआ है, मैं लड़ता था इससे कि यार काजमी को ले, काजमी। बाबर का एक पॉइंट होता था, और अब चूंकि मैं कह सकता हूं वो बिल्कुल उसका पॉइंट ठीक होता था, काजमी इज नॉट अ टीम प्लेयर एट ऑल, ठीक है बाबर भी नहीं, लेकिन असल चीज है काजमी आपके साथ वो उसका स्टाइल नहीं है, उसका वो बात उस तरीके से, जैसे आपने मुर्शिद भाई देखा था ना जुगलबंदी, काजमी जुगलबंदी में नहीं फिट बैठता, काजमी ने डिफरेंस क्रिएट करने की ट्राई करनी है, बिल्कुल काजमी ने ट्राई करनी कि मैं इसको पीछे छोड़ के, आप 30-30 सेकंड में होती है बॉल, आप पासिंग कर रहे हैं, टिकी टाका चल रहा है आपका, बिल्कुल। काजमी साहब कहते नहीं जी मैनू पूरा 5 मिनट चाहिए ने, मेरा टाइम ला दो। हाँ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ टोकन लगो तो काजमी अपनी आवाज ऊंची कर लेगा, ये आपने शायद नोट किया होगा जी। ठीक है, एक बंदा आप बीच में रोकते हो ना, मैं फौरन रुक जाता हूं। आप मैं कहता हूं रिकॉर्डिंग्स उठा के देख ले पिछले साल की, जब कोई बीच में बोला है मैं फौरन रुक गया। काजमी को आप बीच में बोलो, काजमी आवाज अपनी ऊपर ले जाता है कि मैं अपना पॉइंट पूरा कर लूं, आपका मन ही नहीं सकता ऐसे बंदे के साथ फ्लो कभी भी। सिकर भाई यही चीज जो है ना, उसे वो पता नहीं कहाँ से उसने सोचा कि मैं क्या हूँ, उसे असल में ये इल्म नहीं था कि भाई रिस्पेक्ट चल रही है आपकी। हाँ यही बात है। वो क्या कहते हैं ना कि गुब्बारे के अंदर जब गैस भर दी जाती है ना, तो वो जब थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, तो वो समझता है कि उससे कोई बड़ी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब गैस खत्म होती है ना, वापस जमीन पे ही आना है। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों को ये चीज नहीं समझ आती है। और अच्छा ये एक और चीज बात है कि इंसान इन चीजों की बजाते खुद मिसाल दे रहा है और खुद ही अपने ऊपर अप्लाई करता जा रहा है ये मिसालें। ऐसे ही
यानी कि देख लें बैठ के, ये इसने एक बंदा कहता है कि ये जितने भी शातमियत करने वाले हैं उसका हेड है। हाँ, मैं दूसरे दिन चला जाऊं, मैं जाके उसके पाँव में बैठ जाऊं और मैं आपको बोलूं कि भाई ये है, तू वो वक्त भूल गया कि किन लोगों ने सवाल भेजे थे। अच्छा, मेरा भी एक सवाल ले लें। जी जी, वैसा तू जाग रहे हो? जी जी, मैं बिल्कुल जाग रहा। ये दसो कि काजमी साहब ने तो एक परसाना क्रिएट कीते है कि स्कॉलरली पर्सन। ये बाबर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲਗਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾइंड ऑफ ਹਿਊਜ ਮਿਸਫਿਟ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੁੰਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਜਸਟ ਕੈਨਟ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਚਰਬ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵਨ ਔਨ ਵਨ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਾਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ स्टेज शो बेसिकली प्ले कर रहे हैं, डार्क कॉमेडी। और प्रटेंड हो रहा है कि जिस तरह एक होस्ट है, दूसरा एज ए गेस्ट आया है, तो बस वो कामन चीज़ां कुछ कामन ने तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गुफ्तगू हो रही है। हालांकि वो समझ आती है थोड़ी देर सुनने तो बाद कि एक्चुअली ये ड्रामा हो रहा है। आई मीन वो मिली भगत हुई है और ये बेसिकली ये कोई ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं हो रही, बल्कि इट्स एक्चुअली एक ड्रामा चल रहा है। एक इन्होंने स्क्रिप्ट जेडे ने वो अपने प्ले कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई फिगर आउट फ्रॉम द फर्स्ट कन्वर्सेशन जी मैं मौजूद सा। फिर दूसरी वाज वे टू मच फॉर मी। मैं आखिरी फिक्र कह दें ये सिकर साहब मेरे वास्ते जड़ा द रीजन आई एम हियर एंड द रीजन आई एम देयर एंड एवरीवेयर कि मेरे वास्ते तो एक ही रीजन है कि वो दीन इस्लाम की गल है, खत्म नबूवत की गल है, लोग इस्लाम की गल करते हैं, असी उन्होंने ताईद दे विच उन्होंने कोल चले जाने, उन्होंने हाँ हाँ मिलाई या उन्होंने फर्दर किया उस गल दे कोई ऐड किया या वो गल सुन के किधरे होर दे पहुँचा दी। ये मेरे वर्गे लोगों का तो इन्ना ही रोल है। दैट्स वाई वी आर हेयर। वी मीनस के मेरी तरह के कोई भी जिन्हें लोग तुहाडे पिछे इत्थे आ रहे हैं वो इस वजह तो आ रहे हैं, वो इस तरह के ड्रामे, इस तरह की कॉन आर्टिस्ट्री दा पार्ट बनने वास्ते किसी कीमत भी नहीं आ रहा है। और ये बड़ा ट्रैजिक है कि तुसी इस्लाम नू यूज कर रहे हो फॉर दिस काइंड ऑफ अगेन कॉन आर्टिस्ट्री, बिकॉज दैट्स व्हाट आई सॉ and that's what I became very very disgusted कि the person I have been taking as a person of man of God है बहुत heavy loaded word है and I mean it all, क्योंकि if I don't see as a person of God, man of God, मैं बिल्कुल इत्थे फटकांगा भी नहीं। सर मेरे कोल ब्राडां बहुत ज़्यादा ने, ट्विटर ते बहुत एक्टिविटी है। आई एम माई सेल्फ अ फैंटेस्टिक सिंगर। अगर तुहानू नहीं पता तो मैं अपनी पहली साहिल खान की पहली बरात थी, मैं अपना तारफ दे विच वाशगाफ किया सी कि आई एम अ फैंटेस्टिक सिंगर, ताकि कल नू अगर मैं किसी बरात ते गा रहा तो तुसीं ये ना कहो कि साड़ी बरात दे उत्ते बंदा इस्लाम जिहड़ा ओ बखेर रहा है ते इत्थे ड्रामे कर रहा है, कुड़ियां दे नाल बैठ के गाने गा रहा है। नो सर, आई एम अ सिंगर, आई एम अ बॉर्न सिंगर। और मैं मतलब किसी भी जाके बरात दे उत्ते मैं जाऊँ तो आई एम हाई डिमांड फॉर सिंगिंग मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग्स। तो अगर मैं वो छड़ के, मैं अगर अपना पैशन छड़ के, अपना एक शुगल छड़ के अगर मैं दीन इस्लाम की बराडां दे उत्ते खज्जल खराब हो रहा और गालां खा रहा, सर आई एम नॉट हियर टू बी प्लेड बाय कॉन आर्टिस्ट्स। ਇਹ मैं बड़े पैशन और बड़े एंगर नाल सिकर साहब गल कर मैं अगे साकी की गल जो अगे मैं जो साकी की गल इंटरप्ट करके साकी कहा कि नो
I don't support Seeker and Chuchu Osama or anybody else क़यामत तक नहीं सर मैं सिर्फ उदों तक तुहानू सपोर्ट कर रहा ਜਦੋਂ तक I see कि तुसी आखते हो दीन इस्लाम ते हो और ये बड़ी पेन नाल मैं सारी गल एक्सप्रैस की थी क्योंकि काज़मी साहब दे नाल मैं अपनी सोल अटैच की थी देखो कल्ट बस्टर व्हाट अ वंडरफुल चाइल्ड शी इज़ रियली अमेजिंग शी सेड कि भाई काज़मी साहब एक ऐसे उन्होंने भाई की तरह उन्होंने समझ के शी वेंट आउट ऑफ हर वे टू सपोर्ट हिम आई एम वन ऑफ दोज पीपल आल्सो सीकर साहब मैं तुहानू कह रहा कि तुहाडी सारी बरात तो मेरा मोस्ट फेवरेट पर्सन हसन काज़मी है अबव यू बिल्कुल फॉर हिज स्टाइल फॉर हिज नॉलेज एंड फॉर हिज आर्ट ऑफ डिबेट हाँ बिल्कुल सही ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹਸਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਸਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਅੱਲਾ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਇਟਸ ਡੀਪਲੀ ਪਰਸਨਲ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਰਟਫੁਲ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ पहली गल है वे कि बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया ऐ मैं चाहांगा कि किस दिन तुसी बेशक मैनू बहुत अच्छे गाना भी टॉप ऑफ द गाना है और गल अप्रोप्रिएट विद द सिचुएशन ठीक है जी सिचुएशन ਦਾ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਓਏ ਕੀ ਬਾਤ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵੇਂ WhatsApp ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਰੀਸੈਂਟਲੀ आफ्टर ऑल ऑफ दिस ए जी मेरी लीक ऑडियो करके ते बकवास ते सब कुछ तक गल उछालन तो बाद मैं ते सामने बनिया मैं कहा जिहदा फन है ओदा एक फन बाबर दा फन है वो एक क्राउड को इंटैक्ट रखना राइट ओदा फन है वो एक स्किल है ए स्किल मेरे च नहीं है मैं नहीं हर आंदे जांदे नु मतलब आगे बल कहना चाहिए लेकिन तो किसी ज्वाइन किया ना तो ओदी नजर है ही अपनी लाइव के ऊपर एक सेकंड वास्ते नजर नहीं हटाता ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਅਦਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਕਅਪ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾਈਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਤਾ ਯੈਸ ਯੂ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਏ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਥੱਲੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ मैं लिख देना मतलब ऐਵੇਂ करके ना कि ना वो करना ये आगे है ये मुझे जानते हैं ये मुझे जानते हैं ये वाले हाँ वो शेयर तू शेयर है उन्हें कर खोल के वो है किस किस्म का ठीक है बाकी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਸਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ